एवरीवन की छोटे से बच्चों आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। ड्रम रोल्स। चीप दबाक डम डम जो भी आया था वो Who is रचित एंड रिया? तब तो माइनक्राफ्ट के दिल भी सेम है यार दोनों। मेरे जिम में ना जाट गुजर बहुत आते हैं, तो वो थोड़ा ना उनको फन करने की आदत होती है, वो ले लेते हैं अच्छे से। इसकी वजह से हमने सबसे पहली गाड़ी ले पाई। तुम एडिटिंग से भी भाई लाखों पैसे कमा सकते हो। BB is known as the backbone of gaming community. ओनली में बुलाया हरा दिया, लूडो में बुलाया हरा दिया, कबड्डी में बुलाया हरा दिया। भाई जीतने दो यार। नंबर 1 गेमर फॉर द रीजन। BBS का डायलॉग कॉपी। भाई मैं पैड को बोल रहा हूँ BBS आ रहा है, BBS को बोल दिया मैंने। एनिमे और हेंटाई मैं दोनों ही देखता हूँ। कितना कमाया भाई इंस्टाग्राम से? आई एम गेटिंग पेड मोर देन 10। ये कौन सी गेम है? कौन सी गेम है? As soon as गुड्डू मेरे को IRL मिला, the whole stream I was regretting। जितने भी क्रिएटिव लोग हैं ना थोड़े खिसके हुए होते हैं। तू कैसे बोल सकता है कि वुकॉन्ग हनुमान से इंस्पायर्ड है दिस एंड दैट? जिस बंदे की जबान की वैल्यू नहीं है वो बंदा किसी लायक ही नहीं है। अब कुछ लोग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है। GTA 6 इज द लास्ट थिंग, उसके बाद आई एम गोइंग। वेट सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या आपको फुकरा इंसान, मिथपैट एंड रचित्रू जैसे वीडियो प्रोडक्शन चाहिए? इफ यस देन योर सर्च एंड्स हियर बिकॉज वी आर वॉप लाइव, द प्रीमियम वीडियो प्रोडक्शन कंपनी इन दिल्ली NCR, एंड हमने इंडिया के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स एंड बिजनेसेस के लिए उनकी वीडियोस बनाई हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉन्टैक्ट वॉप लाइव फॉर योर वीडियो प्रोडक्शन नीड्स। टेक बंदे ने जब लिया था तो मेरे को अच्छा लगा कि उसने रेड लिया, बट क्वालिटी में कुछ डिफरेंस तो आया ही नहीं, बिकॉज रेड के लिए तुम्हें बहुत और चीजें भी चाहिए। और सिर्फ कैमरा नहीं होता, बहुत चीजें होती वही तो बता रहा हूँ ना कि कैमरा MKBHD का दिखता है भाई, वो रेड यूज कर रहा है या उसका क्या क्या चीजें कर लेता है भाई वो। कितना उम्र हुआ आपका? मेरे हूँ भाई 26 साल का मैं। तो शादी की उम्र है भाई, तो हो गई है भाई। 26 में मैं 24 पे कर ली थी। 26 में तो मैं कर लूंगा शादी 100% भाई। तेरे ना बोलने से क्या होगा? ये क्या नहीं 26 आई थिंक 26 इज अ गुड एज यार, बट उसके लिए गर्लफ्रेंड भी तो होनी चाहिए ना। अरे तो मम्मी से नहीं, कोई लड़की नहीं मिली तो मम्मी से बोल दूंगा। मम्मी बोल रही थी कि राहुल शादी करने हम ढूंढे, मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को थोड़ा करियर में थोड़ा आगे बढ़ने दो, मुझे कुछ करने दो, उसके बाद। तो आपको अपनी लाइफ में एक लेडी चाहिए, मे बी कोई लड़की आएगी तब आपका करियर और आगे जा सकता है। यू नेवर नो, सच में यू क्या नेवर पता नो। उससे बूस्ट आ जाए। हाँ। क्या पता कमबैक फिर हो जाए, अभी तो है नहीं। हाँ। अभी तो चल नहीं रहा। यार मैं जब भी इसके साथ बैठता हूँ ना मेरा बैठ के रोस्ट करना चालू कर देता है। आई एम लाइक दैट ओनली। अब रचित भाई की थोड़ी तारीफ करते हैं। अरे यस, पहले मेरे को चढ़ाओ, ऊपर चढ़ाओ, फिर मेरी बेइज्जती करना स्टार्ट करो, तब मजा आएगा। ओके गाइस, तो फाइनली आज हमारे पास एक ऐसे इंसान आ चुके हैं जिन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री को देखने का ना बिल्कुल तरीका ही बदल दिया था। वो क्या नहीं करते, वो स्ट्रीमिंग तो करते ही थे, वो गेमिंग भी करते हैं, और उसके बाद में अब तो उन्होंने IRL वीडियोस भी बनाना चालू कर दिए। तो गेस करो आखिर ऐसा बंदा है कौन? थैंक यू सो मच। रचित्रू रैच टोपी बच्चा। हेलो भैया, क्या हालचाल? यस भाई, यार, मैं कितने सोच रहा सारे। हेलो भाई, हेलो। हाँ टोपी बच्चा वाला चीज़, ठीक है। वो मेरा एक फेल्ड वीडियो है, मैं बताऊंगा किसी दिन। वो मैं वीडियो बना रहा था, 3 महीने तक मैंने बनाया, फिर बोर हो गया, फिर सारा फाइल्स डिलीट हो गया, तब से आई वाज लाइक अब इसको रिक्रिएट नहीं करना। थोड़ा बताओ ना कौन सी वीडियो थी वो? अरे एक्चुअली आई वाज मेकिंग, सो फॉर एग्जांपल ना, आपने देखा होगा कि कुछ भी रील पे पॉपुलर हो जाए ना, ठीक है, चाहे कितनी भी पागल सी चीज़ हो, बट वो हर जगह पे चल रही हो, तो वो एक ट्रेंड बन जाता है। जैसे वो अभी नहीं आता चीप दबाक डम डम जो भी आया था, इट मेक्स नो सेंस, ठीक है, बट वो बहुत वैसा हो गया था, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि तुम कोई सी भी एक चीज़ करोगे और उसको एज आ तुम एक वो बना दो, एक वर्ड बना दो, ठीक है। और टोपी बच्चे का मतलब था कि ये बोलता है इसके पास लैम्बोर्गिनी है, मैं बोलूँगा कैप, ठीक है। तो बस मैंने ऐसे बोल दिया, तो टोपी बच्चा है भाई, चूतिया काट रहा है, ठीक है, हमारा फेक रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट किया था ऑन स्ट्रीम, ठीक है, कि लाइक नो अगर कोई सा भी कैप मूवमेंट आता है तो स्पैम टोपी बच्चा ऐसे करके। अब वो चलने लगा, ठीक है। और मेरे को वीडियो बनाना था कि देखो कि कैसे मैं इस चीज़ को एज एन बुक कर सकता हूँ कि, और इट विल बिकेम अ न्यू वर्ड, जैसे सिग्मा, बेटा, ऑरा, गैट, ये सारे जो वर्ड्स आ रखे हैं ना, ठीक है, रिज, ठीक है, ये सारे वर्ड एक्चुअली में ऐसे ही पॉपुलर हुए हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू स्ट्रीमिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक रिकॉर्डिंग किया था, फिर स्ट्रीम पे जब मैंने किया था वो रिकॉर्डिंग था, फिर स्ट्रीम के बाद वो कैसे हर किसी के कमेंट सेक्शन में लोग मेरी ऑडियंस स्पैम कर रही थी वो था। तो ऐसे करके ना पूरा वो बढ़ रहा था, ठीक है, दिन बाई दिन वो चीज़ बढ़ रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैं थोड़ा सा 3-4 दिन के लिए गायब हो गया था, ठीक है। उसके बाद जब मैं आया तो मैं भूल गया ऐसे करके, फिर मोटिवेशन कम हो, क्योंकि इसमें 3-4 महीने लग रहे थे उस पूरी वीडियो को बनाने में, ठीक है। और वो फिर 1-2 फाइल्स डिलीट हो गई थी, वो मेरे को मिल नहीं रही थी, तो अब छोड़ो, ठीक है। तो ये टोपी बच्चा इज कमिंग। हाँ एग्जैक्टली। फिर पीपल लाइक मेरी ऑडियंस ही मेरे को बोलने लगी, वैसे अच्छा है,
कुछ खराब नहीं है, अब तो कमेंट्स में बोलते एक और रहो। चीज चलती है, आप जब वॉशरूम जाते हो तो अलग ही चलता है। यार वो पता नहीं क्या ही सीन है। क्या मेंशन करो ना। नहीं 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 नहीं, अरे ठीक आई है। मीन यही फन है ना। हाँ मजा आता है, मजा आता है, लाइक एक्टिव रहती है ना ऑडियंस, तब मजा आता है, लाइक स्ट्रीमिंग में ये चीज़ है। उसमें मजा आता है। बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, अभी कबड्डी स्ट्रीम करी आपने इंडिया में, लाइक इतना बड़ा है, किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं है गेमिंग से रिलेटेड, है ना? Yes. अभी तो हो गया, अभी तो हो गया, लाइक आई मीन आफ्टर द कबड्डी स्ट्रीम, आफ्टर द कबड्डी हाँ स्ट्रीम ना। आफ्टर द कबड्डी स्ट्रीम आरुष ने किया, ठीक है, द क्रिकेट वन, अभी ECL हो रहा है, ठीक है, तो अभी चीज़ें हो रही हैं, बट यू कैन से अब इनके पास ब्लूप्रिंट है, उनके पास ये भी चीज़ है कि अब मैं तो एग्जांपल में, जैसे हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसमें 50,000 का वॉचिंग आएगा, और ये तो किसी को नहीं पता, तो उस पर 2 मिलियन के आसपास व्यूज़ आ जाएगा, या इतना ज़्यादा पॉपुलरिटी हो जाएगा। इवन वो रील्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा था हर जगह पे, तो पहले हमें इतना आइडिया नहीं था, तो अभी पीपल है ब्लूप्रिंट एंड अब कॉन्फिडेंस है, अब ब्रांड्स के पास भी लाइक वो है कि हाँ अभी तुम जा सकते हो। उससे पहले तो इनको पता है कि भाई क्या क्या सीन, ही नोज ही वाज रिकॉर्डिंग लाइक ना, तो इनको था बताओ कितना सीन हो रहा था भाई, स्टार्ट नहीं हो पा रही थी भाई स्ट्रीम, हाँ, क्योंकि कितना टाइम लग गया था ना बहुत, क्योंकि क्रिएटर्स इतने एक साथ क्रिएटर्स आते हैं ना, तो उनको मैनेज करने में तो बस हमें ही पता था कि कितना क्या सीन हो रहा है, बट वो जबकि इतने बाउंसर्स अवेलेबल थे उसके बावजूद भी बहुत बहुत सीन हो रहा था भाई, तो बट अच्छा था। आई मीन वो इवेंट याद रहेगा मेरे को आपका यार। पैर टूट गया था, क्या हुआ था? यार पैर देखो ऐसे टूटा था, मैं बताता हूँ। सीन ये था कि एक्चुअली मैं बचपन में एक बार मैं छत से कूद गया था, ठीक है, तो मेरा पैर में ये जो मुरब्बा बोलते हैं हमारी तरफ इसको, जो पैर के पास होता है ना, वो डिसलोकेट या कुछ तो हो जाता है, उतर जाता है, तो मेरे चोट लग गई थी, ठीक है। अब वो चोट सही हो गया था, बट सेम जब मैंने जंप किया ना, तो एग्जैक्टली वही चीज़ उसी चीज पे वापस से टेढ़ी back हो पड़ा गई, है ठीक है ना, तो इसीलिए इफ यू सी ना, जैसे जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स में और जो फोटोज में ना, वो हद से ज़्यादा सूज रखा है। इवन डॉक्टर्स भी पहले कंफ्यूज थे कि ये टूटा है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सूज ज़्यादा गया था, तो वही मेरा बचपन का चोट में ही चोट लग गया, इसीलिए वो ज़्यादा वैसा हो गया। क्योंकि इफ़ यू सी पैर इतना कुछ नहीं हुआ था, बट हाँ मैंने जंप मारी एंड पैर ऐसा हो गया, तो सेम जगह पे चोट लग गई एंड फिर वो टूट गया, फिर तो आज लगे अरे यार ये क्या मैं हुआ। ना वहाँ पे बिहाइंड द सीन वाली जो डॉक्यूमेंट्री थी वो रिकॉर्ड कर रहा था, हाँ तो उससे पहले तो मैं साथ ही था, सारी जगह साथ करनी थी। अब उसके बाद मैं जहाँ वो लाइन थी कबड्डी वाली, उससे पीछे बैठ के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। हाँ हाँ वहाँ पे ना ऑब्वियसली जो हो रहा है मैं उधर उधर कैमरा कर रहा हूँ, आउट ऑफ नोवेयर मेरे को दिखा कि सब लोग ना एक कोने में जा रहे हैं। हाँ तो मैं भी वहाँ चला गया, मैंने कहा भाई कुछ हो गया जा रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि रचित का ही पैर टूट गया। ये कंटेंट निकालने गए थे। तो मैं थोड़ा पास गया, मैंने कहा शिट, अब मैं कंफ्यूजन में आ गया, मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, मैं रचित की हेल्प करूँ। आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड। नहीं हम पता एम्बुलेंस में बैठे, ठीक है ना, अब मेरे को दर्द हो रहा है, ठीक है, उधर से आता है कंटेंट तो बढ़िया बन हाँ, गया, मैं अभी देख कंटेंट तो रहा बढ़िया, मैंने कहा ये लोग भी, Content तो मैंने कहा आ बट गया। अच्छा था, लाइक बहुत केओटिक दिन तो था वो, ठीक है, आई मीन कंटेंट से ध्यान आया भाई, अब ना वो क्या कहते हैं उसको, रिस्ट पे लिटाते हैं, स्ट्रेचर, हाँ ठीक है, उसमें भाई को लेके जा रहे हैं, फिर एम्बुलेंस में डाल रहे थे। अब मैंने सोचा मुझे तो कंटेंट अच्छा निकालना है भाई, मैं एम्बुलेंस में इसके जाने से पहले हाँ मेरी तरफ से पहले ही घुस चुके हैं कैमरे, अरे एंट्री मारो, आने दो एंट्री मारो, पेन में कह रहे हो कि मस्त कंटेंट निकल रहा है। एंट्री का शॉट भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ वही। ओके नाउ रचित भैया, लेट्स रिमेंबर कि आप गेमिंग क्रिएटर थे। इवन Yes, आपको अभी भी भी हो, अभी भी हो। आपको भी याद करने की जरूरत है, आप गेमिंग क्रिएटर थे। हु इज योर इंस्पिरेशन इन गेमिंग? I mean, honestly, I'll say there's a lot of inspirations like बाहर की क्रिएटर्स से लेके इंडियन क्रिएटर्स तक, ठीक है, तो या BVS हो गया, मिथपैट हो गया, ठीक है, लाइक इन टर्म्स ऑफ द गेमिंग जो मैंने स्टार्ट किया था दैट वाज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम मिथपैट, ठीक है, जितना मेरे को लगता है, ठीक है, क्योंकि ही वाज BVS वाज वेरी मार्किप्लायर टाइप, ठीक है, एंड ही इज़ ऑल्सो राइट नाउ, लेकिन मिथपैट का लाइक बहुत ही रेडल और लेजर मीम टाइप का, हाँ ठीक है ना, उस स्टाइल में था। तो या बहुत सारे इंस्पिरेशंस है, इवन लाइक निश्चय भाई हो गए, ठीक है, चाहे लेजर वीम हो गया, प्यूडीपाई हो गया, और लाइक और अदर अभी तो याद भी नहीं आ रहे। कॉवेल को मेरे को बहुत पसंद था, ठीक है, अभी तो वो बिजनेसमैन बन गया है, ठीक है, वो खुद भूल गया अपने आप को। जेली देखता था मैं, इट डिपेंड्स लाइक, सो जितना मेरे को लगता है, आई टेल यू समथिंग, ठीक है, सो यू कॉपी, ठीक है, जो तुम्हारा इंस्पिरेशन होता है उसको, एंड इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग कॉपी यू एक्चुअली फाइंड योर सेल्फ कि ओ दिस इज व्हाट आई लाइक, यू गेट द पॉइंट। तो पहले आई स्टार्टेड एज वीडियोस लाइक इस क्रिएटर जैसा, फिर मैंने इस क्रिएटर जैसा, एंड देन मेरे को मिला था कोरी, ठीक है, कोरी एक्सटेंशन, ठीक है। सो व्हेन आई मेट, लाइक जब मैंने फर्स्ट टाइम कोरी का चैनल देखा था, मेरे मन में से ये आया कि ओ दिस इज द सेम थिंग जो मेरे को अपने कंटेंट के साथ करनी थी। बिकॉज वो क्या कर रहा था, वो 9 मिनट तक अपने वीडियोज़ में इंट्रो दिए जा रहा है, इन एक आर की वीडियो में उसका 9 मिनट का इंट्रो है,
ठीक है। और वो 9 मिनट का इंट्रो मेरा करने का बहुत अच्छा होता था, लेकिन जब मैं मिथपैड की वीडियो देखता था उसकी पूरी वीडियो 9 मिनट की होती है, ठीक है ना। यू गेट द पॉइंट। सारे क्रिएटिव्स की वीडियो 8-9 मिनट की है और ये बंदा 9 मिनट तक बस बकवास किए जा रहा है, ठीक है, और उसको 15 मिलियन व्यूज आ रहे लोग उसे देख रहे हैं। हैं। हाँ, तो कोरी से मैं हद से ज़्यादा रिलेट करता हूँ। कोरी स्टिल लाइक, अभी तो वो 1 साल से डाला ही नहीं है भाई उसने, ठीक है। उसका जब भी रील आ जाता है तो मैं बहुत वैसा हो जाता हूँ। मैं हर किसी से इंस्पिरेशन लेता हूँ, लाइक लिटरली हर किसी से मैंने इंस्पिरेशन ले रखा है। कोई ऐसा क्रिएटर होगा ही नहीं, ठीक है। लाइक टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी सिंपल वे, आई स्टील किसी ना किसी की चीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इस चीज़ में बहुत अच्छा है तो मैं उसकी वो चीज़ स्टील करता हूँ और अपनी पर्सनैलिटी में अडेप्ट करता हूँ it's even good, एंड देन वो करता हूँ। लाइक यू नो, मेरा पर्सनैलिटी इज़ मिक्स ऑफ, लाइक मेरा पूरा पर्सनैलिटी एंड माई होल कॉन्टेंट इज़ लाइक अ मिक्सचर ऑफ द पॉप कल्चर जो मैंने कंज्यूम किया है। एक बुक भी है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, या तो उसमें भी यही सब चीज़ें हैं कि, और इन जनरल भी अगर मैं बात बताऊँ ना, ज़रूरी नहीं कि अगर आपने किसी का कुछ कंटेंट देखा या लाइफ में किसी को भी कुछ अच्छा करते हुए देखा, अगर आप वही सेम चीज़ अगर करो, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। एक अपना खुद का जैसे स्टाइल होता है ना, तो स्टाइल में ना टैटूज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ, तो आपके हाथ का टैटू भी दिखाओ ना, वो क्या अरे story है ये भाई तो उसकी? ये रहा मेरा स्टाइल भाई, ये टैटू, ये माइनक्राफ्ट हर्ट से ही है Cool है यार। काफी। एक क्या बार इसका कैमरा में significance- दिखाना। कैमरा में दिखाओ। ये रहा यार, इसका सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है। लाइक मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सो फॉर एग्जांपल 2 रीजंस थे, ठीक है। हालांकि ये रीज़न तो बस मेरे पेरेंट्स को बताने के लिए है, जो मेरे को चूतिया ना बोले, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैंने मोस्ट ऑफ द मनी जो अर्न किया था, ठीक है, वो माइनक्राफ्ट की रीज़न, लाइक माइनक्राफ्ट इज़ द रीज़न, ठीक है। माइनक्राफ्ट से मेरे सबसे ज़्यादा नंबर्स आए थे, तो मैंने उससे पैसा बनाया बहुत ज़्यादा। तो याद के लिए, यू नो, जब मैं बुढ़ा होऊंगा तो भी अगर मेरे शरीर पे होगा तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो है, इसकी वजह से हमने सबसे पहली गाड़ी ले पाई, एग्जाम्पल में। तो आई वॉन्ट लाइक यू नो, इट्स अ ट्रिब्यूट टू माई पास्ट सेल्फ, ठीक है, ऐसे। और सेकेंड, काफ़ी कूल लग रहा था काफ़ी मेरे को। और इस फॉर दिस टैटू मैंने करीब 3 साल वेट किया है, ठीक है, क्योंकि उम्र का वेट कर रहा था मैं। अब मेरे पास सेकेंड टैटू है जो कि मेरे को बनवाना है, फायरफ्लाइज फ्रॉम लास्ट ऑफ अस, ठीक है, क्योंकि लास्ट ऑफ अस इज़ माई फेवरेट गेम और वो हर इंटरव्यू में मैंने बोल रखा है कि वो मेरा फेवरेट गेम है। तो उसमें जो फायरफ्लाइज है उसका टैटू बनवाना है, क्योंकि वो मुझे है पसंद। इट्स नॉट लाइक यू नो, इनके रीजंस हैं, ये अच्छे लगते हैं या तो मैं कनेक्टेड हूँ टैटू से, उनकी एक स्टोरी है छोटी सी, और इतना कुछ नहीं है। बट हाँ, ये आधा हार्ट खाली क्यों है? आधा हर्ट खाली है बिकॉज माइनक्राफ्ट में कभी भी तुम्हारे फुल हर्ट होते ही नहीं, अगर तुम सोचोगे तो। हर 2 सेकंड में तो तुम्हारा हेल्थ की, लेकिन खाने की वजह से है, उसके चक्कर में ना, और फुल हर्ट उतना अच्छा नहीं लगता। अब ये अब ये लग रहा है रेफरेंस है पूरा ना। हाँ, अब रेफरेंस लग रहा है। अब पूरे हर्ट्स होते ना तो लोग बोलते पिक्सलेटेड हर्ट्स हैं। अब आते हैं तो मैं बोल सकता हूँ इस माइनक्राफ्ट, ठीक है ना, कि हाँ इस माइनक्राफ्ट रेफरेंस ऐसे करके। हाँ, तो इसलिए हाँ, मैंने जस्ट आधा नहीं, मैंने सोचा था कि 4 रखने हैं मेरे को सिर्फ, ठीक है ना। जैसे रिया ने भी मैं बना note कर रखे रहा हैं, था, ठीक है। रिया के हाँ, 3 heart। रिया के 3 हर्ट्स है, ठीक है। अब वो मुझे अच्छी नहीं लग रहे थे असली। 3 हर्ट्स इतने आइकॉनिक नहीं लगते, बट 3 हर्ट्स पूरे फिल्ड होंगे और चौथा आधा होगा तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। माइनक्राफ्ट से याद आता है बीस्ट बॉय शुभ। हाँ। बीस्ट बॉय शुभ ने आज तक किसी के साथ कोलैब नहीं किया। Yes, किसी के yes। साथ भी कहीं नहीं दिखा। अभी तो कर रहा है, अभी तो शुभ भाई बहुत कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ यू, हाउ यू मेड इट पॉसिबल। यार सी, बहुत फनी चीज़ है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ठीक है, क्योंकि लोग, अब मैं बताता हूँ कि क्या सीन हुआ था, ठीक है। आई पर्सनल, मेरे को पर्सनली लगता है ये VVS मेरे से ना मिला होता, ठीक है, तो मे बी मैं यहाँ तक नहीं आता, लाइक द प्लेस आई एम हियर, ठीक है। उसके 2-3 रीज़न है। सबसे पहले जब मैं VVS से जापान में मिला था, ठीक है, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था उनसे मिलते हुए, ठीक है। एंड उस टाइम पे हम मिले इज़ बिकॉज जापान में जाने के बाद इंडियंस भाई भाई लगते हैं, चाहे फिर वो कौन ही हो, ठीक है, ये सीन है। तो जब उनको पता लगा कि मैं हूँ और हमारी ऑडियंस सिमिलर ही है, ठीक है, तो मेरी ऑडियंस उनके पास जाने लगी कि भाई रचित है वहाँ पे, मिलो जाके रचित से। मेरी ऑडियंस मुझे बोलने लगी कि VVS है वहाँ पे, तो मैंने टेक्स्ट किया। अब द थिंग इज मेरे पास VVS का नंबर था, ठीक है, बट मैं खुद से टेक्स्ट नहीं करना चाहता था। तो मैं भी भाई बहुत चढ़, मैं बोला उसको टैग करके बोलो कि रचित है, अगर वो इंटरेस्टेड होगा। तो मैं बोला कि रचित ने मैसेज कर रखा है VVS को ऑन, लाइक यू नो, तो लाइक अब वो भी तो इंटरेस्टेड होना चाहिए ना। अब वो भाई बहुत कम्फी बंदा है, ठीक है, हाँ, उसको नहीं पसंद है, exactly। तो मैं उसकी क्यों भाई, अब वो आया है और उसने अनाउंस भी नहीं किया था कि वो जापान जा रहा है, ठीक है, वो अचानक से जापान आया है, तो लाइक मुझे उसको डिस्टर्ब नहीं करना, बिकॉज मेरे को नहीं पसंद जब कोई मेरे को डिस्टर्ब करे, तो ठीक मैं है। ऑडियंस को बोलता हूँ कि वो डिस्टर्ब करे नहीं, तो मैं बोला ऑडियंस मेरे को बोल रहा है कि देखो, मैं एक बार तुम VVS से बोलो कि लाइक यू नो ना, ऐसे ऐसे करके ना कि कुछ करके कि यू नो आई वांट टू कांटेक्ट टू हिम, मैं उसको DM कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे करके। या लाइक मेरे पास मैंने ऐसे बोला था मेरे पास नंबर नहीं है,
तो मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने सिर्फ ये ट्वीट किया था, मैंने सिर्फ मैनिपुलेटिव ट्वीट किया था, ऐसे नहीं बोला था जाओ। मैंने लिख दिया था कि गाइस देखो मेरे पास कोई नंबर नहीं है BBS का और ना ही कोई कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो आई डू अंडरस्टैंड यू गाइस वांट कि हम मिलके कुछ करें, बट कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मैं बात कैसे करूँ, ठीक है, इतना मैंने बोल दिया था। वो ट्वीट हो गया वायरल, ठीक है। शुभम भैया बता रहे थे कि उनके DMs भर गए थे, हाँ mail, एग्जैक्टली, tag, mention, हाँ। सब बट कुछ। अच्छा चीज़ ये था कि जैसे भूपेश जानता था और भूपेश मुझे भी जानता था, तो भूपेश ने बता दिया शुभम को कि रचित लाइक ऐसे ऐसे करके। तो मैं भी भूपेश क्योंकि भूपेश ने मेरे को नंबर भेज दिया था कि तू बात कर ले, ठीक है। अच्छा, भूपेश भाई ने दिया हाँ ठीक है। बट ये है ना कि लाइक यार थोड़ा, क्योंकि उससे पहले जब मैं BBS से मिला था तब मैं था 15-16 साल का बच्चा। मिले थे 15 हाँ, साल के मिले थे। तब मैं एक इवेंट में था, तो BBS को याद भी नहीं है भाई वो चीज़, ठीक है। अभी भी उसको चेहरा याद नहीं है, बोलता कि अभी भी मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो मैं उनसे मिला था, तो फिर हम मिले। हम एक दिन वो डे हमने पूरा भाई एक दिन पूरा गुजारा है, ठीक है ना। हाँ कैरियोके टू एवरीथिंग, सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है। और फिर समझ में आया कि हमारी पर्सनैलिटी काफ़ी सिमिलर है बट काफ़ी चेंज है, ठीक है। ही इज़ वेरी लाइक, हम दोनों थिंकिंग काफ़ी सेम रखते हैं बट हम मोर ऑफ द जेनजी साइड, ठीक है। और वो थोड़ा उस साइड में है, ठीक है। लेकिन हम हैं काफ़ी चीज़ों में, कुछ कुछ चीज़ें हमारी बहुत सिमिलर है, क्योंकि हम दोनों ही थोड़े से देहाती हैं, ठीक है ना। इन वैसे करके इज़ नॉट लाइक ऐसे करके बहुत अमीर फैमिली से आने वाले, उन्होंने नीचे से ऊपर वो उठे हैं, ठीक है। और आई हैव द सेम स्टोरी। तो यही हुआ, मैं मिला उनके साथ, इट वॉज अ गुड डे। बट उसके बाद हमें सेकेंड डे भी मिलना था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा 2 दिन में ही फ्लाइट था, ठीक है। और मतलब मैंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे कहाँ पे क्या क्या करना है। तो मैं सेकेंड डे वो जा रहे थे माउंट फूजी, और मैं बोला कि यार मैं नहीं जा सकता बिकॉज यही आखिरी दिन है मेरा, और इस दिन मैंने चीज़ें प्लान कर रखी है कि मुझे क्या क्या रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो लाइक अनफॉर्चुनेटली आज तो नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। सेकेंड डे नहीं जा पाया मैं। प्लान बना था वैसे, प्लान तो उन्होंने, हमारा प्लान था, लेकिन अब मैं कहूँ यार देखो आप लेट आए, आप जब आए हो जब मेरा जाने का टाइम है, तो मैं एक ही दिन उनके साथ रहा। वो तो 15 दिन थे। हाँ मैं भी 15 दिन ही था वहाँ पे। What a coincidence! जब मैं गया तब वो जब मैं जाने वाला था तब वो आए थे, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर मैं लाइक बट वो एक दिन बहुत अच्छा था, ठीक है। तो मैं आया, ठीक है, हमने जब वीडियो डाली और वो फोटो डाली तो फोटो चल गई, वीडियो भी चलने लगी, ऐसी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यू वॉन्ट बिलीव, हमने फॉर 6-7 मंथ्स बातचीत ही नहीं किया था, कोई बातचीत नहीं किया था, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि यार मैं क्या स्पैम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्या मैं बातचीत करूँ, ठीक है, ऐसे करके। तो मैंने बातचीत नहीं किया, ठीक है। फिर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि हमारा बातचीत कैसे दोबारा, हाँ बीच में थोड़ा थोड़ा बातचीत होने लगा था, ठीक है। इट स्टार्टेड हाउ इज़ बिकॉज तब मेरा रैच वाला एरा आ गया था, ठीक है। एंड फॉर सम रीज़न BBS को मेरा स्ट्रीमिंग एरा ज़्यादा पसंद है देन रचित्रो, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट रैच मोर देन रचित्रो, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को समझाया था कि तू अब रैच बन चुका है, नॉट द रचित्रो, ठीक है। अब तेरा एक अलग ही पूरा पर्सनैलिटी ऐसे करके। तो हमने उनके साथ, मैंने और उन्होंने पॉडकास्ट का डिसाइड किया। मैंने उनसे बोला, ठीक है, कि यार एक मुझे स्ट्रीम पे बुलाना है, तो मना ही नहीं किए, ठीक है ना, हाँ बोल दिए, ठीक है। तो हो गया सेट सीन। उसके बाद वो ओनली अप वाला चीज़ आया, ठीक है ना, चैलेंज दिया। हाँ उस टाइम पे तो मैं वियतनाम में था, ठीक है। तो मैंने ट्वीट मार दिया, उन्होंने ट्वीट मारा था कि ओनली अप बहुत बकवास गेम है, मैंने कहा 1v1 कर लो मेरे साथ, ठीक है। अब ओनली अब द थिंग इज उस टाइम पे मैंने स्ट्रीमिंग छोड़ रखी थी, ठीक है। अब आई फील है कि वहाँ पे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ गई थी विद मी एंड BBS कि ही इज़ रियली गुड एट गेम्स, ठीक है। और मैंने उनको दोनों बार हरा दिया था इन बोथ स्ट्रीम्स, ठीक है। तो वो आ जाता है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी, और फॉर सम रीज़न हमारी एक वाइबिंग होने लगी थी, ठीक है, कि हम बकचोदी बात नहीं करते, हम बकचोदी वाली भी बातचीत करते हैं, बट वी आर वेरी वैसे वाला कि हम दोनों को वो बहुत देते हैं, समझे ना, हम किसी के कंफर्ट जोन में आके उसको परेशान नहीं करते, ऐसे करके, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हम उसके बाद मिले भी थे IRL, ठीक है, बॉलिंग वॉलिंग करने गए थे ऐसे करके। बट मैंने क्लिप्स वगैरह नहीं डाला था उसका कुछ भी, क्योंकि ऐसा लाइक कि वो हमारा वैसा टाइम है, ठीक है। बिकॉज एवरी टाइम आई मीट BBS वो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है, ठीक है। तो वो अच्छा चीज़ है, तो मैं उनको एज अ बड़ा भाई मानता हूँ, ठीक है। और वो मेरे को एज अ छोटा भाई जैसे ही ट्रीट करता है फॉर मी, तो ऐसे। तो फिर हम मिले, तो उस दिन हमने लाइक मैंने उनसे डिस्कस किया था कबड्डी वाला आइडिया, ठीक है। तो कबड्डी वाला आइडिया ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड, ठीक है। बट ही वॉज लाइक कि रचित देख मैं तेरी स्ट्रीम पर आ सकता हूँ, बट आई एम नॉट अभी भी स्टिल लाइक कंफर्टेबल विद मीटिंग अदर क्रिएटर्स, ठीक है। लाइक क्रिएटर्स ऑल्सो, ऐसा नहीं कि उनको वो क्रिएटर्स नहीं पसंद, जस्ट कि वो बहुत उनको, क्योंकि ही नोज मी, अब वो मेरे से 4-5 बार मिल चुके हैं, तो अब वो मेरे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। BBS को बातचीत करने में बहुत इश्यू होता है भाई, मैंने देखा है, वो बातचीत नहीं कर पाता हर किसी से बहुत अच्छे से, ठीक है। तो
अब मैं समझा उनका चीज़, तो असला कि ही मतलब उनका रीज़न सही है। मैं उनको कोई सी भी स्ट्रीम पे बुला रहा हूँ, वो आ रहे हैं, ठीक है। मैंने उनको बोला था लूडो वाली ये की स्ट्रीम करनी है विद मिथपेट एंड ऐसे एंड मैक्सन, एग्री करके वो, ठीक है। तो धीरे मैं लाइन बना रहा था, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, हाँ मैं धीरे धीरे उनको कंफर्टेबल कर रहा था, ठीक है। फिर सीन क्या होता है, कबड्डी वाले टाइम पे आइडिया हमने डिस्कस कर लिया, तो उसके 5-6 महीने के बाद उनको मैंने मैसेज किया कि भाई सब सेट है, और मैं बहुत क्लियर मैसेज किया कि भाई आई थिंक अगर आप आओगे तो ये इवेंट पे बहुत ही ज़्यादा व्यूअरशिप आएगा, और मेरा इवेंट का जो पूरा इम्पैक्ट है वो प्लस, मतलब बहुत प्लस हो जाएगा, बिकॉज इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग IRL, यू गेट द पॉइंट, इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग IRL, ठीक है ना। और फॉर मी बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि द होल आइडिया इज टू ब्रिंग एवरीवन फ्रॉम द कम्युनिटी कम टुगेदर एंड डू समथिंग एपिक। पहले ही वॉज अनकम्फर्टेबल इन चीज़ों में, बट यू वॉन्ट बिलीव, मैंने उनको मैसेज किया, ठीक है। दूसरे क्रिएटर्स को मैंने मैसेज किया था, दूसरे क्रिएटर्स के मैसेज 1 दिन के बाद या 30 मिनट 40-50 मिनट या 1 घंटे के बाद आए थे। BBS का रिप्लाई विद इन सेकेंड्स आया था भाई, ठीक है। एंड एज सुन एज ही सेड्स कि, और उसका मैसेज का रिप्लाई था तेरे लिए चलिए भी कर लेते हैं, ठीक है। उससे मेरे को मिला बहुत तगड़ा मोटिवेशन। फिर मैंने 1 दिन में सबके स्पैम कर दिया कि भाई आई एम डूइंग दिस इवेंट, लाइक ये करके ना। अब मेरे पास ऑप्शन था कि यार BBS भी आ रहा है, मिथपेट भी आ रहा है, मिथपेट को बोल रहा हूँ BBS आ रहा है, BBS को बोल दिया मैंने कि ये लोग सबको बुला लिया, तो सबको मैंने रेडी कर लिया, ठीक है। एंड देन फिर मैंने उनको बोला कि भाई अब मेरे को लग रहा था मैं इससे ना इनसे बहुत सारी चीज़ें मांगते चला जा रहा हूँ, ठीक है। बट वो मना भी नहीं कर रहे फॉर सम रीज़न। फिर मैंने उनको बोला कि यार ट्रेलर शूट करना है, एंड वो जो एक्साइटेड थे ट्रेलर के लिए, टाइम मैंने उनको दिया 4 बजे जाना ना, वो आगे 2 बजे, ठीक है। अब उनको देखने की ट्रेलर कैसे शूट हो रहा है, ठीक है ना। तो उस समय फिर मैंने, तब मेरे को चाहिए था कि आई वांट टू इनवाइट सम पीपल जो सेम कैटेगरी से ना हो। तब मेरे पास आइडिया आया था लक्ष्य चौधरी एंड VBS, ठीक है ना। तो तब मैंने उन दोनों को, भाई वो बहुत बेस्ट चीज़ हुई है, मैं सही बताऊँ तो, ठीक है। तो तब मैंने VBS और लक्ष्य को मिलाया, ठीक है। अब वो दोनों ही आगे ट्रेलर शूट के लिए, ठीक है। तो फिर हमने बातचीत करी, फिर वो वाइब होने लगा, ठीक है। धीरे धीरे करके वाइब होने लगा, एंड देन फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ट्रेलर तो शूट हो गया। फिर पहले स्ट्रीमिंग का इतना कंफर्म नहीं था, ठीक है, स्ट्रीम का। इसलिए कि स्ट्रीम कर लेते हैं, इसलिए कि चलो स्ट्रीम कर लेते हैं उसी रात को, हाँ उसी रात को, ठीक है। बट स्ट्रीम हो नहीं पाई बिकॉज नेटवर्क अचानक से नेटवर्क का सीन हो गया था। बट वी रिकॉर्डेड अ वीडियो, ठीक है। एंड वो वीडियो भी बहुत आइकॉनिक है, if you see। हाँ तूने एडिट किया ना, हाँ वो वीडियो भी बहुत आइकॉनिक है, if you see, बिकॉज वो ऐसा लगता है ये अल्टरनेटिव यूनिवर्स चल रहा है। बिकॉज इफ तुम सोचोगे 2020-21 के टाइम पे कि VBS इज डूइंग ऐसे ऐसे कॉलेब्स, इम्पॉसिबल है भाई, ठीक है, इम्पॉसिबल है। बट हाँ अच्छी चीज़ है कि इन द कबड्डी स्ट्रीम ही मेट अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, ठीक है। एंड उनको पता लगा कि भाई यू नो IRL में क्या क्या चीज़ें हैं, तो तब से ही इस कॉलेबिंग बहुत ज़्यादा हमने सोचा भी नहीं था। अब उस इवेंट के बाद बीस्ट वर्षों इज कोलैबिंग विद फिंग के साथ दिख रहे हैं, अपने इजी स्निपेट के साथ, उसी स्ट्रीम के साथ, वही हर चीज में बीस्ट वर्षोप जहां भी कोलैब कर रहे हैं वो आपकी वजह से। अरे ना मतलब आई डोंट थिंक सो, आई फील लाइक कि इट जस्ट की लाइक नो वो मेरे से मिले, ठीक है। फॉर सम रीजन VBS थिंग्स कि मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, मैं लोग को यूज़ करने में बहुत अच्छा हूँ। दैट मीन्स उनको खुद नहीं पता कि वो क्या चीज़ कर सकते हैं, मैं उनको लाके बहुत अच्छी चीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ के, तो ही थिंग्स कि मैं लोगों को मिला सकता हूँ बहुत अच्छे से, मैं वो मीडिएटर बन चुका हूँ, ठीक है ना। मैं बन चुका हूँ कि लाइक लोग मेरे को मना नहीं कर सकते या मना नहीं कर पाते, पता नहीं जो भी रीज़न है ऐसे करके। तो एक तो वो हो गया, वो मेरे साथ रहे ऐसे ऐसे करके। बट ये है चेंज तो कर दिया मैंने, लोग माने ना माने, आई फील लाइक चेंज तो कर दिया मैंने। पर एक चीज रचित भैया, आपने शुभम भैया को बुलाया, सबसे पहले किसने बुलाया था? ओनली अप में बुलाया, उसमें हरा दिया। BBS इज नोन एज द बैकबोन ऑफ गेमिंग कम्युनिटी। ओनली अप में बुलाया, हरा दिया। लूडो में बुलाया, हरा दिया। कबड्डी में बुलाया, हरा दिया। भाई जीतने दो यार, उनका वो टाइटल नहीं सी देख, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ। फॉर एग्जांपल वो ओनली अप के टाइम पे ना, द थिंग इज दैट कि BBS इज पॉपुलर एज एन गेमर, ठीक है। बट जब मैं पॉपुलर हुआ था तब मैं एज एन इंटरटेनर पॉपुलर हो गया था। इंटरटेनर लाइक यू नो फनी कंटेंट क्रिएटर हु मेक्स गेमिंग वीडियो दिस एंड दैट। बट उससे पहले आई वाज प्रोफेशनल गेमर ओनली, ठीक है। तो अब इस तरीके की जब गेम की बातचीत आती है तो फिर वो तुम्हारे ईगो पे आ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। काफ़ी देर से हमने बड़ी सीरियस बातें कर ली हैं, ठीक है। तो थोड़ा ना माहौल को थोड़ा ठंडा करना चाहिए। ओके थोड़ी सी ना हमें कुछ गेम्स खेलनी चाहिए। ओके मेरा भाई खेलेगा गेम। कौन सा गेम खेलना है मैं? सबसे पहले लेट्स प्ले रैपिड फायर। ओके ठीक है। नाउ वी स्टार्ट। स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग? स्ट्रीमिंग। रिया और टेंजी? यार मैं ये तो बहुत आई मीन ये बहुत क्लियर है, रिया। ओके लेट्स गो। GTA और माइनक्राफ्ट? GTA
नारुतो और वन पीस. यार मैंने दोनों ही कंप्लीट नहीं किए हैं. फॉर मी इज हंटर हंटर. आई एम अ ह्यूज हंटर हंटर फैन. हाँ. If you had to choose Naruto और One Piece, कौन सा चूज करोगे? जितना भी देन आई विल चूज वन पीस. एनिमे और हेंटाई. बोथ आर सेम भाई. बोथ आर सेम. एनिमे ही हेंटाई है. वो बस एक कैटेगरी है यार. Okay. मैं दोनों ही देखता हूँ. Okay, that's fine. हाँ. Next. बिरयानी और वेज बिरयानी. बिरयानी. First of all, वेज बिरयानी क्या होता हाँ, है? पुलाव भाई. होता है भाई वो. रचित्रु हाँ. और रैच. यार ऑनेस्टली बताऊँ तो आई फील लाइक रचित्रो का वीडियोज आर मोर क्रिएटिव एंड मोर लाइक यू नो मेरा कंटेंट पीस जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है. एंड रैच इज़ माई पर्सनैलिटी टू बी ऑनेस्ट. रैच पे जो मैं करता हूँ इज़ वेरी वॉट आई एम. ठीक है. ऐसे करके मैं ऐसा ही हूँ. पसंद दोनों ही है. बट कल के दिन कौन सा डिलीट हो जाए और मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो है रैच. बट रचित्रो नहीं. क्योंकि रचित्रो का द ओनली रीज़न आई डोंट अपलोड ऑन रचित्रो इज़ बिकॉज उसका सारा वीडियोस भाई मेरे को एक एक पॉइंट याद है भाई. एग्जैक्ट एक एक स्क्रीनशॉट याद है. हर किसी के लिए ना एक जैसे कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, मैं उनको एक तरीके से आर्टिस्ट ही मानता हूँ. ठीक है. हाँ. अब ना कंटेंट क्रिएट जितने भी यूट्यूबर्स हैं तो वो क्या है, मेजरली वो उसको फुल टाइम ही कर रहे हैं. हाँ. ठीक है. अब जैसे आपके 2 चैनल हैं हाँ. तो उसमें से मेरे को बताओ कि किसको आप अपनी एक पर्सनालिटी मानते हो और किसको आप एज अ बिजनेस लेके चल रहे हो, बिकॉज पैसा भी इंपॉर्टेंट है. अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हो फिर? टू बी ऑनेस्ट आई टेल यू वेरी वेरी ऑनेस्टली. ठीक है. आई फील लाइक कि पैसा तो मेरा अभी चैनल ही एक ही एक्टिव है. ठीक है ना, रैच. ठीक है. बट टू बी ऑनेस्ट अभी मेरे को पैसा मेरे चैनल्स की वजह से नहीं आ रहा. किसी भी चैनल की वजह से मेरे को पैसा नहीं आ रहा. इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली. ठीक है. रैच का ठीक है द मैक्सिमम अर्निंग जो मैंने मोनेटाइजेशन और एड रेवेन्यू ये सब मिला के करी होगी ना ऑन रैच फ्रॉम यूट्यूब, वो 2,50,000 मैक्सिमम होगा. ठीक है ना. और वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगर तुम फाइनेंसिस पे जाओगे. ठीक है. एडिटर्स चार्जेस अलॉट. ठीक है ना. आयरल लाइव स्ट्रीम चार्जेस 30,000 35,000 रुपये एक महीने का उसका वो है चार्जेस आयरल स्ट्रीम्स का. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी बिल, तुम पीसी चला रहे हो. ठीक है. स्ट्रीमिंग फॉर 8-9 आवर्स एंड देन घर का रेंट, ये सारी चीज़ तुम 2,50,000 में नहीं कर सकते. दिस इज़ द ऑनेस्ट थिंग. ठीक है. तो राइट नाउ व्हाट आई एम अर्निंग इज़ बिकॉज ऑफ माई नेम रचित्रो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू शूट्स या लाइक आई एम गेटिंग साइंड विद एंड्रॉयड. ठीक है. ये सारी चीज़ें हैं इज़ बिकॉज रचित्रो एज एन पर्सन इज़ मोर रेलिवेंट देन यूट्यूब चैनल्स. एग्जाम्पल में आई एम गेटिंग लाइक 100K टू रचित्रो पे. रैच पे उतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे जितने रचित्रो पे आते थे. ये अभी भी रचित्रो पे आते हैं एग्जाम्पल में. ठीक है. रचित्रो का लास्ट वीडियो जो लीज परफॉर्मिंग एग्जाम्पल में उन पे 4-5 लाख व्यूज़ हैं. रैच की बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस पे 4 लाख 5 लाख व्यूज़ होने चाहिए. समझे आप कहने का मतलब? तो यही चीज़ है कि बिजनेस तो अभी कोई नहीं है. समझे. क्योंकि लाइक पैसा किसी चैनल से नहीं आ रहा. ठीक है. पैसा तो पुरानी वीडियोस से ही ऐसे ही है. तो यही है लाइक आई एम अर्निंग ये प्रोजेक्ट्स से जो मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह करता हूँ. ठीक है. तो मैंने स्पेंड किया है बहुत ज़्यादा मनी. अभी भी आई डोंट थिंक सो मैं प्रॉफिट में होऊंगा. ठीक है. अब आई स्टार्टेड गेटिंग मनी इज बिकॉज अब मैंने वो अपनी जगह बना ली है. तो अब मैं कबड्डी सीज़न 2 करूँ तो अब आई विल गेट करोड्स का फंडिंग फॉर सीज़न 2 क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. अब उनको पता है क्योंकि ब्रिंगिंग आप कोई दूसरी कंपनी कराएगी कबड्डी, एक क्रिएटर को बुलाने का, एक क्रिएटर 5 लाख 6 लाख चार्ज लेगा एक इवेंट में आने का. तुम स्काउट को बुला रहे हो. स्काउट क्या तुम्हें लगता है वो फ्री में आ जाएगा? मिथपैड लगता है तुम्हें फ्री में आ जाएगा? ट्रिगर्ड इंसान को तुम बोलोगे कि भाई कमेंट्री करनी है आपको, वो लगता है आपको फ्री में आ जाएगा? दिल चार्ज 6 लाख 7 लाख रुपीज़. यू गेट द पॉइंट फॉर दीज थिंग्स. तो अब आई बी गेट नो अब मैं मेरे को पैसा मिलेगा. अभी तक तो इफ़ यू से तो मैं घंटा कुछ नहीं किसी चैनल से कमाया भाई. रैच का इफ़ यू सी द रिवेन्यू ना तो वो बहुत ज़्यादा कम है भाई. बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि सुपर चैट नहीं होता, मेंबरशिप नहीं होता और पीपल थिंक अब देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रीम्स विच हैज़ मिलियन ऑफ व्यूज़. मेरा हर एक स्ट्रीम पे 1 लाख व्यूज़ आता है. बट थिंग इज़ दैट कि मैं फिर म्यूज़िक भी चलाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉपीराइटेड चीज़ भी करता हूँ. तो वीडियोज़ आर कॉपीराइटेड. ठीक है. तो वीडियोज़ बहुत कॉपीराइट लगता है तो उनसे पैसा ही नहीं आता. अब मैं बहुत सारी रिएक्शन वीडियोज़ करता हूँ. ठीक है. मैं म्यूज़िक के ऊपर रिएक्शन क्योंकि मेरे को पसंद है वो चीज़. यू गेट द पॉइंट. लाइक रिएक्शन में कभी कभी करता हूँ. इट्स नॉट बिकॉज कि मेरे को उससे व्यूज़ आने वाला है. इट्स बिकॉज मेरे को उस टॉपिक के ऊपर बातचीत करनी है और वो वीडियो कॉपीराइटेड हो जाता है. ठीक है. बहुत सारे वीडियोज़ आर कॉपीराइटेड तो उससे मैं कुछ पैसा नहीं कमा रहा. तो दिस इज़ द थिंग. तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आई से इंस्टाग्राम आई मीन सच बताऊँ मैं इंस्टाग्राम से ज़्यादा पैसा कमाया है मैंने देन रैच का. उससे कितना कमाया भाई इंस्टाग्राम से मैक्सिमम अभी तक कितना कमाया? आई मीन आई से कि अभी जो मेरा एक शूट है. ठीक है. उस शूट पे आई एम गेटिंग पेड मोर देन 10 लाख एंड इट्स बिकॉज ऑफ इंस्टा क्योंकि उसके डिलीवरी सिर्फ इंस्टाग्राम पर है
और वो उतना पैसा तुम यूट्यूब से नहीं कमा सकते स्पॉन्सर्स का, क्योंकि स्पॉन्सर्स इतना देते ही नहीं है। इंस्टाग्राम से हम आई फील लाइक इंस्टाग्राम पे ज़्यादा स्पॉन्सर्स आ रहे हैं सारे लोग को। तो आई लाइक टू पिच माई सेल्फ कि दिस इज़ मी, यू नो, माई नेम इज़ रचित्रो, आई डू स्ट्रीम्स, दिस इज़ द इम्पैक्ट आई हैड पहले, ठीक है, और मेरी जेनजी ऑडियंस है, दिस एंड दैट। अब कोई भी ब्रांड मेरे पास आएगा, इफ दे आर ओके विद माई थिंग देन आई एम ओके विद देयर थिंग, अदरवाइज तो नहीं करते काम। दिस इज़ द ओनली थिंग आई डू। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके साथ काम किया था, बोट के साथ काम किया था, ठीक है, बोट बहुत अच्छा था इस चीज़ में, उनको समझ में आया कि मैं क्या करता हूँ। तो उनको बोला कि लाइक वो सीधे मेरे पास आए तो आज लाइक डन है। उन्होंने बोला कि कौन सा प्लेटफॉर्म इज़ गुड फॉर यू, ठीक है ना। तो आज लाइक इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट वे टू प्रमोट बोट, ठीक है, वी कैन प्रमोट समथिंग। तो हो गया। अभी मैं एंड्रॉयड के साथ हूँ, ठीक है, तो एंड्रॉयड में आई नो कि मुझे क्या क्या करना है। मैं अपनी स्ट्रीम पे लेकिन वो बातचीत करता हूँ उसकी, ठीक है। अब मैं स्टेक के साथ था, ठीक है, तो अब स्टेक को इंस्टाग्राम पसंद है, उनको इंस्टाग्राम पसंद है। तो अब स्टेक तो साइनिंग पीपल नॉट उनके नंबर्स की वजह से, पीपल की वजह से। स्टेक की साइनिंग बहुत वैसी होती हैं, वो सिर्फ उन लोग को साइन करते हैं जो उनके हिसाब से बेस्ट है, जिनकी कुछ वो चीज़ है। समय रहना समय हो गया स्टेक का मैंने बहुत देखा है, मतलब समय था, समय और ये सब ट्रोल वगैरह, पूरा नहीं तो ट्रोल वगैरह क्या। हाँ, समय स्ट्रीम में गया है आई गेस विद रफ्तार वन या रफ्तार समय, हाँ, बट यही सीन है। लाइक ऑनेस्टली आई टेल यू कि इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीमर्स, ठीक है, जैसे आई एम अ स्ट्रीमर राइट नाउ, ठीक है, अब मैं रचित रूप पे 5-6 महीने में एक वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, तो उससे तो पैसा बनाना आप छोड़ ही दो, ठीक है, पुरानी वीडियोज़ के व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, और उस पर स्पॉन्सर भी 5 महीने में एक स्पॉन्सर लूँगा तो वो भी भाई घर नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत हैं, लोग को पता नहीं लगता। लेकिन जब आप बड़े क्रिएटर बनते हो या जब आपकी मेनली जब आपकी टीम इंक्रीज़ होती है तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन उनका घर जो है टेक्निकली वो आपकी वजह से चल रहा है। तो यू कैन नॉट मेक एनी स्टूपिड डिसीजन, ठीक है, कि तुम्हें इशू हुआ तो भाई दूसरे का भी इशू होगा, समझना पड़ेगा, लाइक ऐसे करके। तो दिस इज द थिंग। अब मैं भूल गया मैं कहाँ पे था। या नहीं, दैट्स क्वाइट नाइस। यही कहते हैं एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो जो टीम है उसके बारे में भी सोचता है। आई मीन आई एम तो लाइक जैसे एग्जांपल में जब मैंने जैसे ये बैटिंग ऐप लिया था, ठीक है, जैसे स्टेक के साथ मैं साइन इन हुआ था, आई हैव 0 रिग्रेट्स। मैं एक भी सिंगल बैटिंग ऐप के साथ मैंने साइन हुआ ना, मेरे को 0% का रिग्रेट है, नहीं मेरे को रिग्रेट ही नहीं है, क्योंकि क्यों रिग्रेट करना, व्हाट्स द इशू ब्रो। आई मीन एग्जाम्पल, आई मीन इफ मेरे पास दूसरा चॉइस होगा, अगर कल के दिन आएगा एंड लेकिन इफ मेरे को स्टारबक्स बोलता है रचित वी आर पेइंग यू 20 lakhs पर मंथ, मैं बोलूँगा करो ना, मैं क्यों करूँगा बैठेगी ऐप, ठीक है, मैं चूतिया थोड़ी ना हूँ। यू गेट द पॉइंट। जो क्रिएटर के पास ऑप्शन होगा वही है ना अब, लेकिन पीपल डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। मैंने स्टेक साइन इन किया तो मेरा ऑडियंस में तो कोई इशू नहीं था। अब वो चीज़ इस बिकॉज अलॉट ऑफ पीपल नोज मी, वो चीज़ बहुत आगे तक गया कि भाई रचित साइन विद स्टेक दिस एंड दैट, ये चीज़ें, ठीक है। एंड मेरे को क्रिटिसिज्म आया, बहुत अच्छा खासा आया। आज लाइक तुम्हारे अलग ही नशे चल रहे हैं भाई, लेकिन लास्ट मंथ मैंने 1,40,000 रुपये कमाए हैं फ्रॉम रैच वाला चैनल। तुम चाहते हो कि रचित तू एक दोबारा से कबड्डी जैसे स्ट्रीम कर दे, मैं अपना खेत बेच दूँ, कैसे पॉसिबल, ठीक है ना, लेकिन यू टेल मी मैं अपना खेत बेच दूँ तब मैं तुम्हारे लिए करूँ। एंड कबड्डी जैसे मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ उसके बाद भी लाइक यू नॉट अप्रिशिएटिंग मी, तो मैं तो फिर बहुत हार्डकोर चला जाता हूँ, फिर मैं 1 घंटा रेंट करता हूँ, ठीक है ना, मैं 1 घंटा रेंट करता हूँ। तो ये चीज़ है। तो आई विल से कि आई यूज़ एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म जिस पे में कि मेरे पास पैसा आ पाए, बट हाँ कुछ चीज़ों में मैं आई एम नॉट ओके, तो वो नहीं करता हूँ मैं। मेरे को लगता है इतना सोचना भी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट यार खुद पता है कि अल्कोहल से दिक्कत है, स्मोकिंग से दिक्कत है, टबैको से खुलेआम बेच रहा है यार, पानी को लेके बेच रहे हैं कि अपना वो मैकडॉनल्ड्स लगा के 100 पाइपर्स करके, कोई सोचने की दिक्कत नहीं। मुझे लगता है ऑडियंस ना जो कीबोर्ड के पीछे उनका काम है। अरे नहीं, इस बिकॉज मैं बताता हूँ ऑनेस्टली ऑडियंस का सीन क्या है कि वो लाइक एक पीयर प्रेशर वाला सीन होता है, ठीक है, सब एक लाइन में फॉलो करता है। अभी एग्जांपल में एक नया गाना आए कल के दिन, ठीक है, उसको बोल दिया ये तो बहुत बकवास गाना है, मेरे को वो गाना पसंद है, ठीक है, और आपको वो गाना पसंद है, ठीक है, लेकिन ये 3 लोग बोलते हैं ये तो गाना बहुत बकवास है, इनके 3 दोस्त थे बोलते हैं वही गाना बहुत बकवास है। अब पीयर प्रेशर में ना हम इनको बता नहीं सकते कि यार गाना मुझे पसंद है, ये गेट द पॉइंट। तो ये वाला सीन है। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, अब ये बहुत वैसी एरोगेंट वाली चीज़ हो जाती है, बट आई पर्सनली आज दिन तक मेरे को बहुत कम लोग मिले हैं जिनके खुद के पर्सनल ओपिनियंस है। बिकॉज इंस्टाग्राम या यूट्यूब या ट्विटर या कोई दूसरा क्रिएटर उनके ओपिनियन, लेकिन लोग के ओपिनियन चेंज कर दे रहे हैं। यू गेट द पॉइंट। लोग खुद का ओपिनियन नहीं बना रहे, उनमें उतनी बुद्धि भी नहीं है, आप समझे ना, उनमें उतनी बुद्धि नहीं है। एग्जाम्पल मैंने अभी रिसेंटली वुकोंग के ऊपर वीडियो बनाया था, ठीक है, एंड इट वाज ऑन वाई वुकोंग जैसे गेम इंडिया में क्यों नहीं बन रहा, क्या चीज़ है। तो आई सेड कि वुकोंग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हनुमान, ठीक है, मैंने ये बोल दिया। माई होट कमेंट सेक्शन भाई तू कैसे बोल सकता है कि वुकोंग हनुमान से इंस्पायर्ड है, दिस एंड दैट। आई वाज लाइक इट इज़ माई ओपिनियन। और द थिंग इज दैट
इफ तुम जाओगे, ठीक है ना, तो देयर इज अ रीजन पीपल से, यू गेट द पॉइंट। ये पूरा मैंने पूरा ना आज कि मैं चूतिया नहीं हूँ जो मैंने ये चीज़ बोली है, मैंने होल पूरा वो डाल दिया आज कि मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं करने वाला किसी को भी। ये रहा पूरा वूकॉन्ग का रिसर्च वाला वेबसाइट, इज ओनली फॉर वूकॉन्ग रिसर्च के ऊपर, और उनका पूरा चैप्टर है रिगार्डिंग क्या सन वूकॉन्ग इज इक्वल्स टू हनुमंत, ठीक है। और उन्होंने पूरा जो है ना 120 पेजेस की बुक बना रखी है जहाँ पे उन्होंने बताए हैं कि भाई ये चीज़ें हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन आई सेड दिस थिंग। आप समझे नहीं, मतलब पीपल आर उनका खुद का ओपिनियन नहीं है, जो सामने चल रही है ना वो अपना जो इंटरनेट पे चल रहा है। किसी ने बोल दिया इंटरनेट पे भाई ये क्रिएटर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, किसी ने बोल दिया ये क्रिएटर बकवास है, ये क्रिएटर बकवास है, सिर्फ ये चीज़ चल रही है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, दिस इज द ओनली थिंग। इवन आप BVS का एग्जांपल लोगे, ठीक है ना, ओ BVS इज द गॉड ऑफ गेमिंग, ओ BVS इज द बेस्ट। आज से 3 साल पहले जब उसको 1 लाख व्यूज़ आ रहा था, तब क्यों नहीं देख रहे थे भाई तुम उसको? मैं बताता हूँ, BVS का होल थिंग इज दैट कि इंटरनेट पे एडिट्स वाला एरा आया, ठीक है, एंड द होल एडिट वाज कि BVS के ऊपर। तब तुम्हें याद आ गई BVS की, ओ BVS तो हमारा गोट है, उसने हमारा गेमिंग वो बनाया है। BVS का व्यूज़ बहुत डाउन हो गया था, ठीक है ना। तभी क्रिएटर्स कहाँ पे गए थे, ठीक है, जो अभी उसके साथ कॉलैब, अभी उसके बारे में अपनी वीडियोस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ही इज फकिंग रेलेवेंट राइट नाउ। आई एम सेइंग वो जो है चीज़। इससे पहले जब BVS के नंबर्स डाउन हो गए थे तो ऑल दीज क्रिएटर्स आर गेटिंग मिलियन व्यूज़, बट किसी ने भी BVS का नाम नहीं ले रहा था कोई। यू गेट द पॉइंट, कोई ऑडियंस भी नहीं देख रही थी। और ऑनेस्टली BVS पहले भी वही चीज़ कर रहा था, अभी भी वही चीज़ कर रहा है। नथिंग हैज़ बीन चेंज, बस ये लोगों ने बोलना शुरू किया तो हाँ। तो अब मैं ये नहीं बोल सकता कि BVS मुझे मैं BVS को पसंद नहीं करता एग्जांपल में, क्योंकि मैंने बोल दिया तो द होल ऑडियंस मेरे ऊपर आ जाएगी। तो दिस इज हाउ इंटरनेट इज वर्किंग भाई। बहुत अजीब चीज़ है ये, ओपिनियन है ही नहीं, जीरो। किसी मैं बता रहा ना, आप कोई भी जैसे मेरे को आके बोलता ना, अरे भाई तो ये है वो है, अच्छा यू गिव मी 5 रीजन कि भाई मैं तेरा ओपिनियन ऑन मी क्यों मैटर करे। या तो भाई तेरी मुझसे बेटर फिजिक्स होनी चाहिए, या तो तू मुझसे बेटर पैसा कमाना चाहिए, या तेरे मुझसे बेटर कनेक्शंस होने चाहिए, या तू मुझसे ज़्यादा दुनिया घुमा हो, ठीक है। यू गिव मी 5 रीजन कि आखिर तेरा ओपिनियन ऑन मी क्यों मैटर करता है। गाइस बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया। हम गेम पर थे, लेट्स स्विच टू द गेम। या गेम काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बढ़िया है। उसके अंदर क्या है, मैं आपको कुछ गेम के बैकग्राउंड्स दिखाऊंगा, कुछ सीन्स दिखाऊंगा, एंड यू हैव टू गेस कि ये कौन सी गेम है। ठीक है। गेम नंबर 1। गेम नंबर 1 नहीं, अरे आई नो दिस गेम। हार गया पहली गेम में, पहली हार। यार रुको, मैंने पहले बोला था कि रचित भी के लिए बहुत इजी होगा, भाई पहले ही याद कर दिया, जीत गया। अरे नहीं यार, ये मुझे को पता है, वैलोरेंट। लेट्स हाँ गो वही वैलोरेंट। यार, मैं वैलोरेंट बहुत कम खेलता हूँ इसलिए। अच्छा हाँ next. ये PUBG है। भाई देखते ही बता दिया। नेक्स्ट माइनक्राफ्ट। लेट्स गो। ओनली अप। नेक्स्ट लास्ट ऑफ अस। यस। नेक्स्ट ये है क्या बोलते हैं वो, बकशॉट रोलेट। ट्रू। या हाँ। नेक्स्ट प्रिंस ऑफ पर्शिया। हाँ क्या मस्त गेम थी भाई ये तो, है ना। ट्रू। नेक्स्ट दिस इज पॉपी प्ले टाइम। ट्रू। दिस इज फियर्स टू फैथम, द वन क्या नाम है उसका? कार्सन। हाँ कार्सन वाला। मैं क्यों बता रहा हूँ? अरे लाइट हाउस वन ऐसे समझ जाएंगे लोग। हाँ लाइट हाउस वन। नेक्स्ट दिस इज GTA San Andreas। ट्रू। नेक्स्ट हाँ एक और है। छी भाई कितना इजी छी यार छी भाई, कितना भाई इजी यार। मैं सोचा फिर रचित भी बता नहीं पाएंगे। लास्ट के लिए वेट तो करो भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। दिखाओ ये कौन सी गेम है? कौन सी गेम है? ये कौन सी गेम है भाई? ये कौन सी गेम खेली जा रही है? कौन सी गेम हो रही है? ये है गुड्डू का दबदबा। यू कैन सी मैं कितना डरा हुआ हूँ इस फोटो में। एज सुन एज गुड्डू मेरे को IRL मिला और स्ट्रीम चालू हुआ, द होल स्ट्रीम आई वाज रिग्रेटिंग। सही बता रहा हूँ मैं भाई, गुड्डू मेरा पर्सनल फेवरेट बंदा है भाई, सही बता रहा हूँ मैं। और ये जो कर रहा है फेवरेट है यार। लेट्स गो। बढ़िया था चला ये सेगमेंट, आपने जीत लिया है, यू नेल्ड इट। यस लेट्स गो आगे। परफेक्ट गेमर फॉर द रीजन। अब मैं Gamer वीडियो for चला the लूंगा, reason. नंबर 1 गेमर फॉर द रीजन। TVS का डायलॉग कॉपी। भाई अरे हम खेल रहे थे ना, हम वो खेल रहे थे ना चैन टुगेदर, ठीक है ना।
नंबर 1 गेमर फॉर द रीजन। मैंने एडिट करके भी यही देख रहा था भाई। इतना भाई इवन हम सारे लोग बुली कर रहे हैं भाई, अरे नंबर 1 गेमर फॉर द रीजन। गट्टू। वो भाई क्या फन रिकॉर्डिंग थी, सही बता रहा हूँ मैं, पागल हो गए थे हंसते हंसते। वन मोर गेम, यस दिस और दैट, ठीक है? हाँ। दैट्स नॉट ट्रिगर्ड और फुकरा। ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड और बीस्ट बॉय शो। बीस्ट बॉय शो। बीस्ट बॉय शो और मिथ पैट। बीस्ट बॉय शो। बीस्ट बॉय शो और पूरव झा। बीस्ट बॉय शो। ओके। बीस्ट बॉय शो और एला। मैंने इसलिए रखा था। ये क्या है भाई? Let's go. बीस्ट बॉय शो। ओके नाइस। बीस्ट बॉय शो और इजी स्निपेट। बीस्ट बॉय शो इजी। बीस्ट बॉय शो इजी पसंद है मेरे को, लाइक यू नो, बट इन टर्म्स ऑफ बीवीएस या ही हैज मोर इम्पैक्ट ऑन मी। बीस्ट बॉय शो और डेस्की। या डेस्क यार, डेस्क वो मेरे साथ रहता है यार। यहाँ पे तोड़ा है ना? या डेस्की और आशीष चंचलानी। आशीष भाई मेरे को बहुत पसंद है, ही इज वेरी गुड टू मी, बट डेस्की मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो डेस्की। इस पे एडिट बनेंगे भाई। आई मीन बट यू टेल मी इज द कंटेंट और क्या चीज? अगर एज अ पर्सन हु डू यू लाइक द मोस्ट? डेस्क क्यों भाई, वो मेरा घर में रहता है तो मैं उसको ही पसंद करूंगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। डेस्की और मनु। ओ वाओ वाओ। क्या पे आया? मनु वो मेरी बहन है। That's cool. That's very sweet. Let's go. Yeah. Bro on भाई. This was very good भाई. मजा आया. ये अच्छा था। कैसे कैसे क्वेश्चन थे भाई? बीवीएस और एला। मेरे को पहले ये बताओ, जैसे अब तो काफी पॉपुलर हो गए हो भाई। नहीं आई डोंट थिंक सो, लाइक पर्सनली आई डोंट थिंक सो। Okay. Like Audience के सामने ऐसे ही बोलना होता है. नहीं, नॉट ऑडियंस के सामने। अगर मैं तेको ऑनेस्टली बताऊं तो एक्चुअली मैं जो मैंने सोचा था उस हिसाब से तो बहुत कम है, ठीक है? हाँ भाई। तो भाई एक बात बताओ ना, तो आप जो मर्जी बोलो बट यू आर फेमस, ठीक है? क्रेजी फेमस, ठीक है? तो उसमें कोई क्रेजीएस्ट ऐसा फैन मोमेंट तो हुआ ही होगा ना अब तक यार आई विल से द ओनली फैन मोमेंट जो मुझे स्टिल अभी तक याद है और अभी तक मेरा पर्सनल फेवरेट इज़ द कबड्डी वन। जब हम वो स्ट्रेचर के ऊपर जा रहे थे ना, तब पीपल जब वो वाला मोमेंट इज बेस्ट, ठीक है? क्या होता? आई मीन जस्ट सेइंग कि लाइक कुछ लोग थे जो मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते थे, लाइक यू फाइनली डिड इट ब्रो, लाइक तूने उस दिन ऐसे ऐसे करके ना, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस इवेंट फॉर अस। तो 2-3 लोगों ने जब ऐसे बोला थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस इवेंट फॉर अस, तब मेरे को लगा ओ कोई लाइक यू नो द एप्रिशिएशन, लाइक क्योंकि पीपल विल सी ओ रचित एक इवेंट कर रहा है बट दे विल नॉट सी कि रचित इज ट्राइंग टू डू द इवेंट फ्रॉम लास्ट 2 years, समझे ना? तो दिस इज द थिंग, वो 2 year का जर्नी नहीं दिखता किसी को भी, एंड जब किसी को पता है कि हाँ इसमें 2 साल लगे हैं तो समझ आता है कि हाँ। स्ट्रीम पे जब आप रोए थे ना, मेरे को लेजिट गूज़बम्प्स आ गए थे, तो नॉट इवन किडिंग। वही बता रहा हूँ, तो दिस इज द थिंग, तो वो फैन मोमेंट मेरा पर्सनल फेवरेट है। और एक क्रेजियस चीज़ तो एक और भी थी फैन मोमेंट यार, मैं देख रहा हूँ भाई का पैर टूट गया, ठीक है? मैं क्रेजी चीज़ तो कर ही रहा हूँ, टूटे पैर का रिकॉर्ड करना कुछ, मतलब ठीक है। उसके बाद में ना अब ना एम्बुलेंस में जाने का टाइम आ गया था, तो भाई लोग पूछता है भाई आपका पैर कैसे टूट गया, खून तो नहीं आ रहा, कितना हड्डी टूट गई, ऐसा कुछ नहीं पूछा किसी ने। यो एक सेल्फी मैं देख मैं स्ट्रेचर पे डला हूं, ठीक है ना, फोटो और एक ने तो डाली थी, ठीक है ना, वो मैंने शेयर भी करी थी, मैंने कहा ये मेरी फेवरेट है भाई। मैं तो स्ट्रेचर पे लेटा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे, और वो बंदा खुश हो रहा है लाइक हंसते हंसते। और एक नहीं थे यार, कितने सारे थे वो तो, लाइक थैंकफुली यार उस दिन तो बहुत भीड़ था। अगर उस समय बॉडीगार्ड्स वगैरह ये सारे लोग ना होते ना तो स्ट्रेचर पे पहुंच ही नहीं पाते हम, ठीक है ना, बहुत दिक्कत हो जाती। लाइक थैंकफुली लोग थे, ऑडियंस यार उस समय बहुत आया था, अगर अभी देखें तो बहुत लोग आए थे देखने। मुझे लगता है स्ट्रीमर्स के साथ ना चीज़ होती है, क्योंकि स्ट्रीमर्स यूजुअली अपने घर पे रहते हैं। अब 10 घंटा बंदा स्ट्रीम कर रहा है, उसके बाद वो कहाँ उसमें हिमदम होगा बाहर निकल के जाने का। है ये मेरे साथ सीन है, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, जैसे मैं स्ट्रीम में बातचीत कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं वैसे भी बातचीत कर सकता हूँ, बट कोई रैंडमली मेरे से बातचीत करने आएगा मेरे फ़ैन में तो मैं कभी कभी नहीं कर पाता, लाइक होती ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं कि कैसे एक्ट करना है ऐसे ऐसे करके। और कभी कभी बहुत अच्छे से कर लूँगा, कभी कभी आई एम द बेस्ट, लेकिन अरे यही तो मेरा काम है भाई, हर दिन मिलना दिस एंड दैट। और कभी कभी बहुत मे बी डिपेंड्स ऑन द लाइक लोग किन के साथ हूँ मैं। अब कुछ फ्रेंड्स के साथ उनके सामने मेरा नहीं होता, मैं अकेला हूँ तो आई एम परफेक्ट, तो मैं हर किसी से मिल सकता हूँ। अगर अकेला नहीं हूँ तो बहुत दिक्कत है ऐसे करके, तब बात नहीं कर पाता मैं फैंस वगैरह से। मैं आपसे ना पहली बार जो आपका रेड बुल वाला एक इवेंट हुआ था ना, हाँ, उस टाइम था, मैं एज अ फैन मिला था भाई। वो तो रेड बुल वाले में आया था। हाँ मैं रेड बुल, मैं एज अ फैन मिला था, मैं कह रचित भैया फोटो एंड उसके बाद जो मैं उसके साथ काम करता हूँ ना भाई, लेजिट मेरे को ऐसा लगता है वाओ आई अचीव्ड समथिंग भाई। पहले एज अ फैन मिला था मेरे लिए भाई, बहुत स्वीट मोमेंट है, मेरे लिए मेमोरी है, पता है। तूने तो बहुत अच्छा लाइक तो बहुत अच्छा ग्रो किया है, लाइक फ्रॉम एवरीथिंग। अच्छा है वो चीज़ तो अच्छा है।
ये चीज़ मैं अभी फील करता हूँ, ठीक है, ऑल दो मेरे 45K नहीं हुए इंस्टाग्राम पे 48 49 50 हो गया। बट हाँ ये चीज़ हम लोग भी तो मिले थे ना, लाइक एक शूट पे ही मिले थे, फुकरा वाले शूट पे। वो हाँ फुटबॉल वाला, चाचा कोविल वगैरह ये सब आदर्श वगैरह आए हुए थे। हाँ वही वाला। उस समय पैसे जीतने वाला था यार, जीतते जीतते हार गया मैं, सही बता रहा हूँ मैं। अच्छा। अब भाई पूरा अच्छा वो वाला मैच में, हाँ हाँ जीतते जीतते इसको मैंने बोला था कि भाई चल ले शूट पे, मैंने कहा रचित भी आने वाला है, उसने कहा यार रचित भी आने वाला है यार, चलूंगा। फिर इसको क्लाइंट का काम है, राहुल भाई शुभम भैया की सॉरी वीडियो यार। थी 20 मिनट की वीडियो थी। जब टेक्निकल गाय गेमिंग जब थे ना, टेक्निकल गाय गेमिंग, मैंने आपको पता है क्या देखा था, मेरे को ना स्पाइडरमैन का कुछ मॉड वगैरह कुछ इंस्टॉल करना था, आपने वो वीडियो डाली थी, अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला, हाँ मेरे को याद है। फिर उसके बाद में देखता हूँ अच्छा ये बंदा गेमिंग ऐसे पर्सनैलिटी बना रहा है, आज टुडे यू आर हियर विद मी। हाँ मैंने बहुत कंटेंट बहुत ज़्यादा चेंज किया है, और वही मेरा आई थिंक सबसे बड़ा इशू भी है, इज बिकॉज जब मैंने इतने बार कंटेंट चेंज किया है ना, तो फिर लोगों को लगता है ये करना क्या चाहता है लोगों को खुद वो लगता है, ठीक है, तो फिर लोगों को लगता है ये सब कुछ करना चाहता है। और राइट नाउ एक बहुत बड़ा इशू ये है कि अगर तुम्हारी कोई नीश नहीं है और तुम बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, तो लोगों को लगता है कि तुम कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो नहीं, जो कि सबसे स्टूपिड चीज़ है। आई मीन कंटेंट क्रिएशन वाज ऑल अबाउट ट्राइंग न्यू थिंग, और अब कोई भी बंदा कोई नई चीज़ें ट्राई करता है, लोग के हिसाब से वो एक वानवी है, ठीक है। और वही चीज़ मेरे को अजीब लगती है कि भाई ट्राई करना कब से इतना बड़ा इश्यू हो गया भाई, लाइक यू नो कि ये कब से इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है। तो यार भाई जब मैं 21 का था ना, ठीक है, तो मेरे को इतना मेरा दिमाग नहीं था इन सब चीज़ों में, कि मतलब जो अभी लाइन बोली ना ये वानबी वाली, ये बहुत डीप है ब्रो, ये लोगों को नहीं आती समझ में। अरे नहीं आती, समझ में नहीं आती, फॉर रियल, दिस इज द ट्रुथ। एग्जांपल में जैसे मैं मिलता हूँ, ठीक है, जैसे अब कुछ लोग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है, तो मेरे को पसंद है, उनसे बात करना पसंद है कि अरे तू मेरे को रीज़न बता, ठीक है ना। और उनका लाइक जितने लोगों से मिला उनका मेन रीज़न निकल के आता है कि ब्रो लाइक तू चाइल्ड फ्रेंडली क्रिएटर था, ठीक है ना, तू माइनक्राफ्ट वीडियोस खेलता था, GTA 5 खेलता था, यू आर वेरी चाइल्ड फ्रेंडली, तूने अचानक से 2 महीने में अपना कंटेंट चेंज कैसे कर दिया, तू अचानक से लाइव स्ट्रीमिंग में क्यों आ गया, ये तो तू है ही नहीं, तो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। आज लाइक तुझे कैसे पता है, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता, मेरे भाई को नहीं पता, मेरी बहन को नहीं पता मैं क्या हूँ, तुझे कैसे पता है कि मैं क्या हूँ और मैं कुछ और बनने की कोशिश, लाइक तू क्या है, लाइक तू क्या है, लाइक यू नो मेरे को समझ, लाइक तू वो है ही नहीं जो तू बनने की कोशिश कर रहा। I was like, bro, that's why I'm changing my content every year. That's why I'm changing my content because I want to know कि what I enjoy. उससे कि तू खुद बुद्धि से पैदल है भाई, तुझे खुद समझ नहीं तू क्या बोल रहा है। तो IRL वीडियोस का क्या प्लान है अभी? जैसे IRL मेरा नेक्स्ट वीडियो इज IRL, मतलब रचितों का वीडियोस आर IRL ओनली, बट उनका एग्जीक्यूशन अलग है। दे आर IRL वीडियोस, लास्ट 3-4 वीडियोस वो IRL ही है, बट कुछ क्रिएटर्स पूरा अलग वे में बनाते हैं, मैं उसको एज इन कॉमेंट्री प्लस IRL प्लस वीडियो ऐसे के मिक्सचर में बनाता हूँ, ठीक है। तो वो 3 चीज़ों का मिक्सचर है, तो वो खिचड़ी भी है एक तरीके की, बट मुझे पसंद है, हमें भी पसंद है। हाँ, लाइक कुछ लोग को बहुत पसंद है, कुछ लोग को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है वैसी चीज़। यही है, आप मेरा प्लानिंग तो IRL वीडियोज़ में है, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर मेरे को अपना शो निकालना है और उसके बाद मेरे को एक मूवी डायरेक्ट करनी है। लाइक ओवरऑल द थिंग इज दैट आई वांट टू बी लाइक ऑन यूट्यूब 3 साल के बाद। GTA 6 द लास्ट थिंग, GTA 6, हाँ एग्जैक्टली, आई एम नॉट लाइक GTA 6 इज़ द लास्ट थिंग, उसके बाद आई एम गोइंग, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि भैया इफ़ यू सी मेरे को ज़्यादा टाइम हो गया देन मिथपैट, दैट्स द रियलिटी, मेरे को ज़्यादा टाइम हो गया है देन ट्रिगर्ड इंसान, बस लोग को ये चीज़ पता नहीं है। मुझे भी आपसे यार दिस इज द थिंग, मैं ट्रिगर्ड इंसान से पहले से यूट्यूब पर हूँ, 15 साल ठीक है, से आप है ना? हाँ मैं बहुत पहले से यूट्यूब पर हूँ भाई। इट्स जस्ट कि मेरा कभी पीक हिट ही नहीं हो रहा है, समझना, मैं जाता हूँ ऊपर फिर नीचे जाता हूँ, फिर जाता हूँ ऊपर फिर नीचे जाता हूँ, तो मैं कभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ। बट ये जितने बार भी नीचे जाता हूँ तो मेरा बाउंस बैक कुछ ज़्यादा ही अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो वो हर बार इफ़ यू सी ना, PUBG मोबाइल से मैं बहुत नीचे चला गया था जब मैंने छोड़ा था, फिर मैं ऊपर आया फिर GTA, फिर GTA छोड़ा, फिर दोबारा डाउन हो गया, फिर माइनक्राफ्ट से और ऊपर आ गया, फिर मैं और डाउन हो गया, ठीक है, फिर मैं IRL वीडियो से ऊपर आया, ठीक है, फिर IRL छोड़ दिया, फिर पूरा डाउन हो गया था, फिर ये लाइव स्ट्रीमिंग से इफ़ यू सी उससे और ज़्यादा पॉपुलर हो गया मैं, ऐसे कांस्टेंट चल रहा है ना, ऐसे लाइव स्ट्रीम में ऐसे नहीं कांस्टेंट, हाँ लाइव स्ट्रीमिंग में कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो यही है, बट लाइव स्ट्रीमिंग इज़ द ओनली लास्ट, लाइक वो लास्ट चीज़ है। एज सुन एज आई गेट बोर्ड ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है, लाइक सिंपल जिस दिन हर दिन मैं उठता हूँ और मेरे को लगता है कि अब मेरा मन नहीं है स्ट्रीम करने का, और वो लगातार होने लगा मेरे साथ, तो वो साइन है कि भाई हाँ इट्स टाइम, अब मैं बोर हो गया हूँ। अभी नहीं लगता, इवन तो शुभम भैया ने भी यही कहा था ना कि आई डोंट एंजॉय गेम्स एनीमोर, आप ही के पॉडकास्ट में कहा था ना। दिस इज ये जो लोग है ना, क्योंकि लोगों के लिए नंबर इक्वल्स टू गुड कंटेंट हो गया है,
नंबर्स इक्वल्स टू गुड कंटेंट क्रिएटर हो गया है, समझे ना। तो हर किसी में इतना, मेरे में नहीं है भाई, ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे में ये चीज़ बहुत कम है भाई। अगर कोई मेरे से ऐसी चीज़ आके बोल देता है ना तो मेरे को बहुत हट होता है। लाइक मेरे को आके बोल दिया था एक बंदे ने कि बर्थडे स्ट्रीम लाइक ऐसा था, बट उस पर व्यूज़ तो सिर्फ 7 लाख आया है, तो हट होता है। लाइक ऑब्वियसली हर्ट होगा, क्योंकि दैट्स द थिंग। तो मेरे को लगता है एज सुन एज मुझे लगता है कि आई एम बोर्ड और अब मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा, ठीक है ना, इस चीज़ में, तो तब मैं शिफ्ट कर दूंगा कोई दूसरी चीज़ में, और वही बेस्ट चीज़ है। क्योंकि जितने बार तुम करोगे, अब तो मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि हाँ इतने बार चीज़ें कर ली हैं, नई चीज़ तो है वो भी हो जाएगी। तो यार हम देखेंगे ना रचित, आगे हम देखेंगे ना, पिक्चर बनाऊंगा भाई मैं, नहीं पिक्चर तो बनाऊंगा भाई मैं, एक नहीं 500%। पिक्चर फेल हो कुछ भी हो, पिक्चर तो बनेगी भाई, और मुझे पता है मैं बना लूँगा। क्योंकि लाइक मुझे ऑनेस्टली लगता है कि डायरेक्शन साइड मेरा सही हो जाएगा, मतलब ब्रो देख के भी लगता है। अरे हाँ नहीं लगता है मैं बता रहा, मैं एक्टर अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, आई नो मैं एक्टिंग नहीं कर सकता अच्छा, और एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, बट मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छा है इन डायरेक्शन साइड। आई नो कि हाँ मेरे को पता है फॉर एग्जांपल कि मैं तुम्हें कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। कहाँ यूज़ कर सकता हूँ मैं? अबे एग्जांपल बता रहा हूँ ना, यूज़ किया तुम्हें, यूज़ किया ना इन द डॉक्यूमेंट्री, यूज़ नहीं किया तभी वो डॉक्यूमेंट्री अच्छा बना ना, समझे ना। आई नो कि किसे क्या करना है। इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है जो कि आपने बात छेड़ी थी ये वाली कि मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट्री में क्यों यूज़ करा। हाँ जैसे मैंने बताया ना, हमारा ये वाला पॉडकास्ट कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड रहने वाला है। और जैसे आदित्य एक वीडियो एडिटर है, ठीक है, मैं एक सिनेमाटोग्राफर हूँ, मेरी एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है। तो अब इंस्टा पे कोई भी लोग ना हमसे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं इसके रिगार्डिंग कि भाई हम कैसे स्टार्ट करें, हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, कोई यूट्यूबर हमारे मेल का रिप्लाई नहीं कर रहा, हमारे इंस्टा डीएम का रिप्लाई नहीं कर रहा, मतलब वो परेशान है, वो 5-5 लाख रुपए लगा चुके हैं, सेटअप ले लिया, कैमरा ले लिया, बट उनको काम नहीं आ रहा। तो उनको ये लगता है कि हमने कुछ डिफरेंट किया ब्रेक थ्रू करने के लिए। एक टाइम पे मैं भाई स्टार्टिंग जब मैंने करी थी ना, मैं 1500 रुपये लेके मैं ड्रोन उड़ाने गया था आयुष्मान के 9XM के थ्रू। उस टाइम पे मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी, बट आज मैं किसी को बताता हूँ उनको लगता है ब्रो तूने कुछ तो ऐसा है जो तू नहीं बता रहा। तो वो मेरे को जानना थे कि जब रचित रू कोई एक वीडियो एडिटर हायर करता है तो उसमें क्या देखता है। सेकेंडली जैसे अभी डॉक्यूमेंट्री वाला पार्ट हुआ था, सो व्हाट यू सॉ इन मी कि भाई मेरे को राहुल से बात करनी है, मेरे को राहुल से करवाना है। सी आई टेल यू ऑनेस्टली, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है। देयर आर सम पीपल जो पैशनेट होते हैं अपनी चीज़ को लेकर, ठीक है, और देयर आर सम पीपल हु आर ऑब्सेस्ड, उनको बस यही चीज़ पता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल में मैंने जितने भी एडिटर हायर किए हैं, आई पर्सनली बिलीव वो सारे बेस्ट एडिटर्स हैं, इसीलिए वो इंडिया के बेस्ट पीपल के साथ काम करते हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग, ठीक है ना। जैसे डम एग्जाम्पल में हो गया, डम कभी एडिट नहीं करता, लाइक वो किसी एडिटर के लिए काम ही नहीं करता था, किसी क्रिएटर के लिए, ठीक है। मुझे उसमें दिखा कि इसमें है, वो दिख जाता है, बिकॉज उसको अभी एडिटर्स का सबसे बड़ा इशू ये है एग्जाम्पल में कि एडिटिंग हर कोई कर रहा है फॉर मनी, ठीक है ना, और उसके चक्कर में ना वो दिख जाता है कि वो उसको अपना प्रोजेक्ट जैसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं। एक प्यार एग्जाम्पल में, मैं कल के दिन एक पॉडकास्ट में जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा ना कि टेक्निकली ये पॉडकास्ट मैं भी तो हूँ इसका हिस्सा। द पॉडकास्ट में इफ मेरी वाइफ बहुत गंदी होगी तो ये पूरा पॉडकास्ट खराब होगा, और टेक्निकली रचित ही इसमें वो जा रहा है, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट कि पहले की और अभी के टाइम में सीन क्या हो गया कि पहले एडिटर्स पैशनेट थे इस चीज़ों के बारे में, अभी के एडिटर्स आर फॉर मनी ओनली। और जब मुझे दिखता है कि ये मेरा वीडियो अपने मन से नहीं बना रहा तो मुझे ये बंदा नहीं पसंद। यू गेट द पॉइंट, क्योंकि इसको पता ही नहीं है ये क्या बना रहा है, बिकॉज उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरा काम था वीडियो का आइडिया सोचना, मेरा काम था वीडियो बनाना एंड देना। अब ये वीडियो इसके हाथ में है, क्योंकि ये इसको एज अ प्रोजेक्ट नहीं समझ रहा, इसको एज अ क्रिएटिव वर्क नहीं समझ रहा, इसको एज अ उसको ये टास्क दिया है, बस उसको ये टास्क कंप्लीट करना है, पैसे आएंगे, चेक मार्क लगाना है उसको कि हाँ मैंने ये कर दिया। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता ये कितना अच्छे से है या क्या है। एंड जब भी मेरे को ऐसा फील होता है नहीं पसंद है मेरे को वो बंदा, ठीक है, उस बंदे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को ही नहीं पसंद है क्योंकि वो अपनी साइड से देख रहे हैं भाई मुझे रेवेन्यू करनी है दैट। तो आज लाइक मुझे वो चीज़ नहीं पसंद। मुझे पसंद है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तू और मैं मिलके कोई चीज़ बना रहे हैं, ये मेरी चीज़ नहीं है, मेरा काम इतना था, मेरा काम कंप्लीट हो गया। एक म्यूजिशियन जो होता है ना, मतलब जो प्रोड्यूस करता है वो अलग बंदा होता है, गाने वाला अलग होता है, मे बी लिरिक्स वाला का भी अलग हो जाता है, ठीक है ना। जब वो चारों मिलते हैं तभी एक अच्छा गाना बनता है, इसीलिए सबका नाम भी उसमें लिख के आता है, प्रोड्यूस बाय दिस, ये ने ऐसे ऐसे करके। बट एडिटर्स का काम ये हो गया कि भाई ये तो इसकी वीडियो है, मैंने एडिट करके दे दी, और वहाँ पे आता है इशू। तो इफ़ कोई भी एडिटर है उसको ये समझना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई आपको पसंद है ये काम। यू गेट द पॉइंट।
आप अगर ऐसे दिखाओगे अरे मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है पैसों की इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं करेगा भाई कोई क्रिएटर पसंद, ठीक है। और पहली चीज़, सेकंड चीज़, आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी भाई, क्योंकि इस फील्ड में ना तुम्हें लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है। अब तुम किसी एडिटर के लिए, अभी मैं हूँ, ठीक है, अब मैंने किसी एडिटर को हायर किया, वो मेरे साथ है, अब उस एडिटर को भी एक्सपोजर मिल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दूसरे यूट्यूबर्स भी तुम्हारी वीडियोस देखते हैं। अब तुम उस एडिटर से काम करा रहे थे और वो वीडियो तुम्हें दे रहा था, उसके बाद वो एडिटर फ्री है। अब मैंने सोचा यार ये एडिटर के पास फ्री टाइम है तो मैं ये दूसरा यूट्यूबर फ्रेंड भी दे देता हूँ इसको, ठीक है, उसकी भी मदद हो जाएगी, ठीक है ना। बट कभी कभी ये क्या होता है कि वो और क्रिएटर्स को हायर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब द सेम गाइ इज एडिटिंग फॉर 10 यूट्यूबर्स, ठीक है। अब द थिंग इज दैट ही इज डूइंग दिस फॉर मनी, यू गेट द पॉइंट। अब वो तुम्हारी वीडियो डिले करेगा, सेकंड क्रिएटर की भी डिले करेगा, थर्ड क्रिएटर भी डिले करेगा, इससे ओवरऑल जो वीडियो एज एन वीडियो है उसमें बहुत इशू आने लगते हैं। तो दिस इज़ द थिंग, आई मीन तुम एक काम तभी करो जब तुम उस चीज़ के बारे में पैशनेट हो, उस चीज़ के बारे में फुल वो हो, यू नो, यू आर ऑब्सेस्ड विद इट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मेरे को मिले तो आप मेरे को बता रहे हो ये चीज़ हम कर सकते हैं ये करके, तो आपको बुरा नहीं लगा, ठीक है, मैं आपके ऊपर चिल्ला दूँ, आपको बुरा नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि यू नो आपका काम ये है, यू गेट द पॉइंट, ऐसे करके। तो यही चीज़ है, कुछ कुछ लोग का दूर से दिख जाता है, समझे ना। अब बहुत सारे लोग, एक एडिटर्स में बहुत एग्जाम्पल मैंने आदित्य से भी कराई है, ठीक है, मैंने आदित्य को वीडियो दिया, आदित्य ने मेरे से पूछा ही नहीं कितने पैसे हैं कितना क्या है, उसने मेरे को एडिट करके दी, मैंने बोला आदित्य थिंक है मुझे ये चीज़ समझ में, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो इसको मेरे वे में कर, ठीक है, थोड़ा ऐसे करके उसने दोबारा किया, ठीक है ना, मैंने उसको पैसे दिए, समझना। अब कुछ कुछ क्रिएटर्स को था पहले कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है ना, पहले आप बताओ कितने पैसे मिलेंगे, अब उससे ही क्रिएटर का वो हो जाएगा कि भाई तेरे अकॉर्डिंग मनी इज मोर वैल्यूएबल देन द प्रोजेक्ट, ठीक है। हालांकि तेरे को पैसे तो मिलने ही वाले हैं, कोई फ्री काम नहीं कराना तेरे से, ठीक है ना, कोई फ्री काम नहीं कराने वाला। मतलब एडिटर को आ रहा है पहले अपनी इमेज गिरा दे रहा है, पैसे कितने मिलेंगे, यू नीड टू शो, ठीक है ना। और उसके लिए, और क्योंकि तुम एडिटिंग से भी भाई लाखों पैसे कमा सकते हो, इट्स नॉट तुम एडिटिंग से पैसे नहीं कमा सकते हो। क्रिएटर अभी 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तब तुम्हें एक वीडियो के 3,000 या 5,000 रुपये दे रहा है, जब ये क्रिएटर 5 करोड़ रुपये कमाएगा तो तुम्हें एक ही वीडियो के 15 लाख रुपये भी दे सकता है वो, इज बिकॉज वो जितना कमाएगा उतना वो तुम्हें देगा, ठीक है, अपनी थाली से तुम्हें भी देगा, क्योंकि अपनी थाली से वो एक नहीं 5-6 लोग को दे रहा है, उसकी जितनी थाली में खाना बढ़ेगा तो वो तुम्हें भी देगा। तो यू नीड टू बी लॉयल, क्योंकि उस क्रिएटर ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम बस वो 5-6 हज़ार या 10,000 रुपये में ही लिमिटेड रह जाओगे। और मे बी ये क्रिएटर्स के जो लॉयल बंदे थे, अब ये क्रिएटर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, ठीक है, ही इज़ लाइक बीवी, ठीक है, बीवी की वाइन्स। अब बीवी की वाइन्स को क्लोजेस्ट पीपल थे, अब वो बीवी की वाइन्स की टीम में ही तो मैन पीपल है ना, समझे ना। तो अब उनका सैलरी टू अर्निंग मे बी मोर देन बहुत सारी क्रिएटर्स से होगा। फ्रॉम जस्ट एन एडिटर नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द टीम, यू नो, कंटेंट हेड एंड दिस एंड दैट। तो एडिटर्स को यही समझना पड़ेगा कि प्ले द लॉन्ग टर्म गेम, क्योंकि तुम्हारा काम है ये, डोंट ट्राई इट लाइक नो थोड़ा ऐसे करके, क्योंकि उसमें क्या तो तुम अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो और सामने वाले के लिए भी तुम बुरा कर रहे हो। तो दिस इज द थिंग। मेरा तो क्लियर कट रहता है कि मेरे को पता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता ऐसा, ठीक है। मैं अभिषेक से मिला, एक्चुअली क्या था ना, अभिषेक मेरे जिम में ही आता था, ठीक है। मैं अभिषेक का कंटेंट मैंने एज सच कभी देखा नहीं था, कभी फीड में आ गया तो ठीक है, क्योंकि मेरा ना वो टेस्ट नहीं है, मेरा टेस्ट थोड़ा पीस, काम, सूदिंग, थोड़ा उस तरीके का ज़्यादा है, तो मेरे फीड में भी बहुत रेयर आता था अभिषेक का कंटेंट। बट फिर मैं देखता रहा, मैंने कहा लग तो फुकरा ही रहा है, बट मैंने कहा छोड़ना लग तो फुकरा ही रहा है, मैंने कहा छोड़ना क्या पता नहीं निकले। मेरे जिम में ना जाट गुजर बहुत आते हैं, तो वो थोड़ा ना उनको फन करने की आदत होती है, वो ले लेते हैं अच्छे से। मैंने कहा पर चले ये भी वही हो, नहीं निकले वो मेरे ले ले, तो मैंने कहा लेट इट भी। इस प्रेशर में नहीं पूछ रहे, इस प्रेशर में नहीं पूछा यार, मैंने बुली ना हो जाऊं यार। फिर उसके बाद में मैं उस टाइम पे ना जॉब करता था, ठीक है, अनमोल जायसवाल के पास, इंडियन बैकपैकर, आई नो। तो उसके पास मैं जॉब करता था, तो उसने बोला कि फुकरा इंसान आने वाला है, तो तब मेरे को रियलाइज हो कि ओ ये तो यही है। तो फिर उसके बाद हम लोग मिलने लगे, फिर अभिषेक ने कहा भाई तू बात क्यों नहीं करता, तू तो आते तो मैंने देखा हुआ, बहुत बार देखा हुआ है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे, तो उसने बोला कि लेट्स वर्क टुगेदर, साथ में काम करते हैं। तो फिर मैंने ना क्लियर कट बोल दिया था कि भाई मैंने इतना कंटेंट नहीं देखा। बोल देना चाहिए भाई, आप सामने वाले क्रिएटर को बोलो मैं आप तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ आपके, मैं तो कोई वीडियो स्किप ही नहीं करता, मैंने नोटिफिकेशन बेल भी दबा रखा, कल को वो तुमसे बोल दे कि मेरी फलानी वीडियो के अंदर जो मैंने इफेक्ट करा था ना, मेरे को वो करके देना है, तो फिर कैसे करोगे, ब्लंडर हो जाएगा। दूसरा पता है क्या, मेरे को ये पता है कि मैं यहाँ धंधा कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और बिजनेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कि अगर मैंने रचित से पैसे ले लिए, मैंने रचित का शूट करना है, मैंने डेट लॉक कर दी, मैंने फॉर एग्जांपल रचित से 1 लाख रुपए लिए, अब कल की डेट में
मेरे को कोई 1.5 लाख रुपए देगा ना, 2 लाख रुपए भी देगा, तो ये नहीं कि मैं रजित का छोड़ दूंगा कि नहीं मेरे को 50,000 रुपए लाख रुपए मिल रहे हैं भाई, क्योंकि जबान की वैल्यू है। You are loyal to the creator. जिस बंदे की जबान की वैल्यू नहीं है वो बंदा किसी लायक ही नहीं है। ट्रू 100% ट्रू। ये हमेशा रहना चाहिए। और मैंने देखा है सिनेमाटोग्राफर्स, एडिटर्स, ये थोड़े ना खिसके हुए दिमाग के ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ा क्रिएटिव, जितने भी क्रिएटिव लोग हैं ना थोड़े खिसके हुए होते हैं। एक तो पहले खिसके होते हैं, इनके साथ कम्युनिकेट करना इतना डिफिकल्ट होता है। उसके बाद में ना आजकल बहुत सही बोला था, ये लोग पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो उसके चक्कर में ना मैं ना 10 क्लाइंट्स के साथ काम कर लूँगा, 10 लोगों की वीडियो एडिट कर दूंगा। रचित रू मेरे को 10,000 रुपये दे रहा है, रचित रू जैसे अगर मैं 10 रख लूँगा तो मैं महीने के 1 लाख रुपये कमा सकता हूँ। ये नहीं होता। आपको करना है, करो। किसने कहा आपको 1 लाख रुपये? आप 1 करोड़ महीना कमाओ, बट उसके लिए टीम डेवलप करो। आप इकलौता बंदा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और अगर आप रचित रू को भाई अगर आदित्य का स्टाइल पसंद है ना, तो रचित रू को आदित्य का ही स्टाइल पसंद है। कल को अगर आदित्य कोई एडिटर आउटसोर्स करके एडिट करवाए तो रचित रू को पता चल जाएगा। ट्रू या तो सीधा पता लग जाता है। आई मीन आई कैन व्हाट इफ आई टेल यू लाइक मैं सीधा पता लगा सकता हूँ कि मेरा एडिटर कौन से दूसरे यूट्यूबर की एडिटिंग कर रहा है। इज बिकॉज जो एडिटर्स मैं हायर करता हूँ उनको मैं सिखाता हूँ कि लाइक दिस द म्यूजिक आई लाइक, दिस इज द स्टाइल आई लाइक, मुझे इस तरीके का कट पसंद है और इस तरीके की रॉनेस पसंद है। और फॉर सम रीज़न जब एडिटर तुम्हारी वीडियो ही एडिट करेगा तो उसको उसकी एडिटिंग स्टाइल ही तुम्हारी वाली बन जाती है। तो तुम्हें पता है कि वो कौन सा म्यूज़िक यूज़, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि लाइक मैं अपना म्यूज़िक निकालता हूँ, ठीक है, एपिडेमिक में मैं बैठूँगा, ठीक है, और मैं बहुत कम से कम 4-5 घंटे में रेट्रो म्यूज़िक या जो भी मेरा म्यूज़िक स्टाइल है मैं देखूँगा, समझे ना, और फिर मैं फेवरेट म्यूजिक्स निकालूंगा, क्योंकि रचित्रों की वीडियोस में मैं हमेशा वही करता हूँ, ठीक है ना, ऐसे उसका म्यूजिक हमेशा डिफरेंट होता है ऐसे ऐसे करके। तो जब भी मुझे एडिटर मैं किसी एडिटर को देखता हूँ जिसने दूसरे यूट्यूबर की वीडियो में वो म्यूजिक यूज़ किया है, ठीक है, मेरे को गुस्सा आ जाती है, ठीक है, क्योंकि मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि भाई तेरे को नहीं पता मैंने 7 घंटे ये म्यूजिक निकाला है, इज बिकॉज ये मैंने एग्जैक्टली इस जगह के लिए निकाला था। भाई तो समझ रहे मैंने 7 घंटे बर्बाद किया, तूने दूसरे क्रिएटर में ऐसे ही डाल दिया, ठीक है, और वो तुम्हें बता भी नहीं रहा है, समझना कि लाइक ऐसे ऐसे करी, ऐसे तू समझ, तेरे को 8 घंटे मैंने बैठ के समझाई हैं चीज़ें। बट यही है, लाइक एडिटर नीड्स टू बी लाइक वेरी रॉ एंड रियल विद द क्लाइंट्स, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ द ओनली थिंग। जैसे मैं तो बहुत एडिटर्स के साथ काम करता हूँ, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक उनका भी इतना गलती नहीं, क्योंकि दे आर हियर, क्योंकि एडिटिंग का एक्चुअली अब आदित्य भी है, आदित्य भी रील में ऐसे बताएगा, एडिटिंग आपको इस तरीके से क्लाइंट को पिच करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब आप पैसे कमाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, अब एडिटर ने वो कर रखा है कि भाई हम यहाँ पर हम एडिटिंग कर रहे हैं फॉर मनी वाला चीज़, समझे ना। पहले एडिटिंग का ऐसे स्टार्ट होता है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ही थे, दे आर नॉट एबल टू मेक मनी राइट नाउ, ठीक है ना, तो वो क्या करते थे कि लाइक वो क्रिएटर्स के लिए काम करते थे, जिससे दे आर अर्निंग मनी, अब वो फैमिली को भी दिखा सकते हैं। मेरे सारे एडिटर्स ऐसे के लिए, वो सारे क्रिएटर्स ही थे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे सारे जो एडिटर्स हैं वो पहले क्रिएटर्स ही थे। डम क्रिएटर था, ठीक है, और डम का पुराना वीडियोस आर रियली गुड, अभी भी वो डालता है वीडियोस, ठीक है। द रीज़न वो परफेक्ट है इज़ बिकॉज उसको वो मेरी वीडियोस को अपना वीडियो लेके वो करता है, ठीक है ना, ये चीज़। अब मैंने आदित्य को जितने भी वीडियोस दिए हैं, मेरे एक सिंगल वीडियो मैंने री एडिट नहीं कराया है, हाँ। सिर्फ एक बार कराया था, वो मैंने आदित्य को बोला था कि मेरे को ये वाली स्टाइल चाहिए, और वो समझ गया। इवन लाइक इतना इशू नहीं होता, बिकॉज इसने मेरा पुराना वीडियोस देख रखा था, तो इसने सेम उसी वाली स्टाइल को फॉलो किया, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग। आपने पहले समझाया था कि कट्स स्लो होने चाहिए, आपको फास्ट कट्स वगैरह, हाँ, मैंने पूरा समझाया और किया भी। दिस इज हाउ लाइक एडिटिंग शुड बी लाइक की जानी चाहिए भाई एडिटर्स। बट इफ़ यू आर लाइक एक बहुत छोटी सी एडवाइस दूंगा, इफ़ तुम एडिटर हो या फ्रीलांसर या किसी भी चीज़ में, इफ़ यू वांट टू वर्क विद अ कंटेंट क्रिएटर, उसकी ईमेल पे करना या इंस्टाग्राम पे करना नहीं होगा काम, क्योंकि वो बहुत कम ही देख पाते हैं। ट्विटर इज़ द बेस्ट पे, क्योंकि मोस्टली अब ट्विटर भर जाएगा। हाँ, क्योंकि नहीं मैं बता रहा हूँ ना, ट्विटर का बेस्ट चीज़ क्या है, क्योंकि उनके अकाउंट्स इन इंडियन क्रिएटर्स के ट्विटर अकाउंट्स आर नॉट दैट एक्टिव, बट वो देख रहे हैं। आजकल मैंने हर एक क्रिएटर ट्विटर पे एक्टिव रहता ही है, थोड़ा खोल के देखता ही है, और अगर उसके मोबाइल में है भी ना तो भी उसको दिखेगा, अरे लेकिन एक्स के ऊपर इतने सारे 10 मैसेजेस क्यों दिख रहे हैं। तो तुम ट्विटर पे जाओगे तो मेरे हिसाब से वो अच्छे से, ट्विटर पे जाके ऐसे हे आई थिंक आई कैन एडिट, नहीं भाई, ट्विटर पे जाके उसका ऑलरेडी 2-3 डेमो एडिट करके उसको दे दो उसी क्रिएटर, ठीक है ना, दूसरा, हाँ एग्जैक्टली। और एक और चीज़, दूसरे क्रिएटर का एडिट करके मत दो, उसी का एक डेमो एडिट करो, ठीक है ना, उसके वीडियो का, और उसको भेज दो, मतलब उसी को ट्वीट करके डाल दो, चले ना, दिस इज़ माई डेमो फॉर यू, और उसको पसंद आएगा तो वो खुद ही मैसेज करेगा भाई, तुम्हें मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्रिएट उनका क्या होता है भाई, लेनो जैसे अभी मैं शॉर्ट्स एडिटर के लिए आज मैंने डाला था, ठीक है, अब मैं डाला, मैं बहुत सारे एडिट, पूरा मेरा पेज भर रखा है, ठीक है। अब वो बोल रहे कि भाई आपके लिए भेज दो, मैं इस वे में एडिट कर दूंगा। असली द थिंग इज़ दैट मेरे को
तू ही चाहिए कि तू क्लिप्स को ढूंढे। ऐसे तो बहुत सारे रोबोट हैं भाई जो एडिट कर देगा, ठीक है। असली आई नीड शॉर्ट्स एंड क्लिप्स एडिटर, बिकॉज मुझको तेरा क्रिएटिव दिमाग देखने की तू क्या क्या चीज़ अच्छी क्लिप्स निकाल सकता है कहाँ से। ऐसे अगर मेरे को ऐसे रोबोटिक एडिट करानी है तो मैं एआई से भी करा लूंगा कि बस कैप्शन ही तो डालने हैं, टेक्स्ट वगैरह कह रहा है, द थिंग इज कि कंटेंट वो क्या निकाल रहा है। हाँ आज लाइक कि अगर ये कैप्शन डलवाने हैं ये तो मैं एआई के थ्रू भी है, कोई ना कोई बहुत रोबोटिक चीज़ है भाई ये तो, कि भाई यहाँ पर जूम इन करना है, ये चीज़ करना है, वो तो बहुत ईजी है। द पॉइंट इज आई नीड एडिटर्स जो मेरा कंटेंट देखें और उनको इतना उन्होंने पॉप कल्चर कंज्यूम कर रखा हो कि दे नो कि इस क्लिप को कहाँ पर यूज़ करके हम एक परफेक्ट एक क्रिएटिव वर्क बना सकते हैं, क्रिएटिव पीस बना सकते हैं। उनको आता ही नहीं है ये, लाइक कि मैंने इनके साथ काम किया, इनके साथ काम, लाइक कि ये वीडियो नहीं है, तेरे को समझना पड़ेगा, तेरे को ऐसे बनानी है भाई, तेरे को क्लिप ढूंढनी पड़ेगी। अब मैं तेरे से डॉक्यूमेंट्री एडिट कर रहा हूँ तो मेरे को बोले भाई आप मेरे को सारे वी रोल भेज दो कि मुझे कहाँ का, अच्छा तू पागल है भाई, तेरा काम है भाई ये, तू अच्छा एडिटर कैसे अगर तेरे को नहीं पता कि तू वी रोल क्या डालने हैं। अब दिस इज हाउ बहुत सारे अच्छे एडिटर बनते हैं भाई, मैं सही बता रहा हूँ। अब कुछ लोग को बुरा लगेगा ये चीज़, बट इफ़ तुम्हें एक अच्छा एडिटर बनना है तो तुम्हें भाई पूरा पागल होना पड़ेगा भाई उसमें, तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इसने ये चीज़ बोली है, मे बी क्रिएटर को ही ना पता उसने जो चीज़ बोली है उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, बट तुम्हें पता है कि उसको और क्या कर सकते हैं। फ्रॉम बी रोल्स टू म्यूजिक, ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि भाई तुमने फिंजर की वीडियो ली और वहाँ से एसेट्स वगैरह लिए और ये करने लगे, ये बहुत स्टूपिड चीज़ है, ठीक है। फिर तुम एक रोबोट जैसे काम कर रहे हो। तो एक क्वेश्चन है यार जो कई लोग पूछना चाहते हैं, हाँ ठीक है, और जब हम भी इस पॉडकास्ट के बारे में रिसर्च कर रहे थे ना तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा था कि भाई हू इज रचित एंड रिया, क्या रिलेशन है भाई, कम इनटू द फ्रेम। रिया आजा 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 ए हाय रिया, व्हाट इज अप? सी द रियल ट्रुथ इज दैट कि ये I'm just a manager. या शी इज माय मैनेजर या ओके, और उसके जस्ट द अलावा? मैनेजर। और काम के बाद यो अरे नहीं बहुत फन स्टोरी है मेरे और रिया का, बट ऑल यू लाइक जस्ट वॉज शॉर्ट फॉर्म में कि जब मैं अपने स्ट्रीमिंग के ये सारे आइडियाज ऐसे सोचता था ना, ठीक है, तो जब मैं ये करता था तो रिया को पसंद है ये चीज़ें सुनना, तो शी ट्रस्टेड मी जब लाइक इवन लाइक जब मेरे को नंबर्स नहीं आ रहा था और इवन आई वॉज कन्फ्यूज कि क्या ये चीज़ वर्क करेगी नहीं, तो शी इज़ लाइक वहाँ से अभी तक, तो शी नोज मी, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, कुछ तो है कुछ तो कैसे है बताइए? कुछ तो है कुछ तो है। ऑडियंस है कि रिया एंड रचिता डेटिंग? आर वी डेटिंग? आर वी डेटिंग? शी इज साइलेंट ऑल द टाइम। रिया से समथिंग। आर वी डेटिंग? अब तो माइनक्राफ्ट के दिल भी सेम है यार दोनों। हम बताएंगे जल्दी, लाइक इफ कुछ होता है तो। आर वी दैट्स डेटिंग? नाइस। शायद. शायद, हाँ। लेट्स गो। लेट्स गो, बढ़िया भाई, दैट्स वेरी स्वीट। इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट रचित यार, थैंक यू सो Thank मच। you. बहुत Thank you fun guys. था। Thank you so मजा much. आया। सब कुछ थैंक यू परफेक्ट सो था। मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। मजा आया भाई, फुल लिपिंग होगी आज के दिन। वो तो है, वो तो है। रचित भैया, आपका आइकॉनिक डायलॉग जो ऑडियंस सुनना ही चाहती है, वो लाइक सुनने के लिए तरह से रियलेट यार वो बहुत चिल्ला के बोलना पड़ता है यार। चिल्लाओ, मजा आएगा। करूं हाँ कैमरे में देख के? हाँ हाँ। अरे यार कितना अजीब लग रहा है अभी। मैं एक्साइटेड हूँ। क्या मेरे को 2 साल से नहीं किया मैंने वो डायलॉग भाई, 2-3 साल होने वाले मेरे को होंगे। पता है, ऐसा लगे कि मैं बचपन का आदित्य सुन रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यार अजीब लग रहा है, चलो ठीक है मैं करता हूँ। अरे ओके, हेलो भगवान के छोटे से बच्चों, आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के दिन हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। लेट्स Yeah, this गो is how you भाई। भैया मैं मजाक भी नहीं कर रहा, पर कैसा लग रहा है, बचपन का आदित्य। मजा आया भाई, लेट्स गो भाई। अच्छा लगा, आज मेरे को भी अच्छा लगा। अच्छा कितना था ना? चिल्ला के बोलता था भाई मैं, मजा अब मेरे को आता है। रियलाइज हो रहा है। बच्चे यही सुनना पसंद करते हैं। हाँ, तेज हाँ, तेज चिल्ला के हाँ, बोलना। हाँ। पहले बहुत ये पसंद है, ये डायलॉग मेरे को अच्छा लगने लगा था पहले। हाँ, मेरे को भी, मेरे को मजा आता था।